आज से शुरू हो रहा है हम लोगों का कोलकाता से पुरुलिया, पुरुलिया से बाघमुंडी और बाघमुंडी से अयोध्या पहाड़ी का हमारा ट्रैवल सीरीज़। मैं इस समय हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हूँ, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने ही है, देखिए, कोलकाता का आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। तो मुझे लगा मैं आप लोगों को ये ब्रिज भी दिखा दूं। जब भी मैं कोलकाता आता हूं, इस ब्रिज के पास मैं एक बार ज़रूर आता हूं। आज भी आया हूं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। रेलवे स्टेशन के सामने ही हावड़ा ब्रिज है, तो मैंने आपको हावड़ा ब्रिज दिखा दिया। ट्रेन का टाइम होने वाला है, चलिए रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारी ट्रेन कहाँ आ रही है और फिर ट्रेन का आनंद लेते हैं। हावड़ा स्टेशन से पुरुलिया तक जो ये 4 घंटे का सफ़र है, ये कैसा बीतता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं। कैसा लगेगा जब आपका रिजर्वेशन टिकट आपकी जेब में पड़ा हो और हावड़ा जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन पर आपके ट्रेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध ना हो, और उसी बीच अगर आपको पता चले कि जहां आप जा रहे हैं वहां के होटल वाले आपको पहचानने से ही मना कर रहे हैं, आपसे चीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं आपके नाम से कोई रूम यहां पर बुक ही नहीं है। एक सहयोग केंद्र से दूसरे सहयोग केंद्र तक दौड़ते हुए हमें सिर्फ इतना ही पता चला कि हमारी ट्रेन 12827 हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे की देरी से है और कितने बजे यहाँ से छूटेगी उसके बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ट्रेन कैंसिल्ड नहीं है और हमारे पास जहाँ हम जा रहे हैं पुरुलिया से बाघमुंडी और अयोध्या पहाड़ी, वहाँ ठहरने के लिए कोई भी होटल नहीं है, क्योंकि होटल वाले ऑलरेडी हमसे चीटिंग कर चुके हैं। होटल वालों ने कैसे चीट किया, आप कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाकर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। मैं इन चीटर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप कभी भी चीट होने से बच सकते हैं। फ़िलहाल बज गए हैं रात के 10:30, ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट है। पता नहीं हम पुरुलिया कितने बजे पहुंचेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 12:30 बजे हम पुरुलिया पहुंच सकते हैं। पुरुलिया पहुंचकर हम कहाँ ठहरेंगे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 घंटा लेट चल रहे हैं। आधी रात को पुरुलिया पहुंचकर किस तरीके से हम रात बिताते हैं, कहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं, सारी जानकारी पुरुलिया स्टेशन पर जाके मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही होती है ब्लॉगर की ज़िंदगी। आप लोगों को लगता होगा बहुत आसान रहता है, लेकिन ये आसान नहीं है, इस तरह की परेशानी आती रहती है। चलिए देखते हैं पुरुलिया पहुंचकर हम लोग क्या कर पाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, क्या खाते हैं। मिलते हैं पुरुलिया जंक्शन पहुंचकर। 12827 हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस शाम के 4:50 पर चल करके इसे पहुंचना था पुरुलिया 10:40 रात के समय। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घड़ी, इसमें रात के 1:21 का समय हो रहा है। इसे रात कहें या सुबह नहीं मालूम। और साइड में ये ट्रेन खड़ी है, यात्रीगण उतर के जा रहे हैं। दिसंबर की इस ठिठुरती ठंड में आधी रात के समय रेलवे स्टेशन पर उतरकर जिन लोगों का घर पास में है वो तो चले गए, लेकिन जिनको यहाँ से दूर जाना है वो मजबूर हैं। वो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी इस समय अपने लिए खाना देखना है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग भी भूखे हैं। मैं दोपहर को 1 बजे कोलकाता से निकला हूँ और रात के इस समय 1:30 बजने वाले हैं। नॉर्मली हमने कुछ दुकान से बिस्किट वगैरह ख़रीद के ही खाया। तो सबसे बड़ी परेशानी है इस समय में खाना ढूंढना है, और उसके बाद देखेंगे कि रात का समय कहीं बिता सकते हैं क्या। इतना आसान नहीं है, होटल नहीं मिल पाएगा, इतनी रात को कोई भी होटल नहीं देता है। और रेलवे स्टेशन पर चलकर देखते हैं कुछ रिटायरिंग रूम वगैरह हमें मिल पाता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले खाना ढूंढते हैं, उसके बाद रहने का बंदोबस्त करते हैं। पुरुलिया स्टेशन पर रात के 2 बज गए हैं। रहने का एक बंदोबस्त कर लिया है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, और खाने का भी एक बंदोबस्त हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक हिंदू होटल है और इस हिंदू होटल का नाम है बैठक फैमिली रेस्टोरेंट हिंदू होटल, है ना। रात के 2 बजे इस होटल में हमको थोड़ा बहुत खाना मिल गया है। आसपास और छोटी छोटी 2 दुकानें हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अंडा और ब्रेड का टोस्ट बनाकर दे सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ें अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिला है बिरयानी। बिरयानी भी मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं खाता हूँ, लेकिन चावल खाना ज़रूरी है। चावल इनके पास नहीं है। मेरा दिल इस समय चावल खाने को कर रहा है। अगर चावल नहीं खाऊंगा तो नींद नहीं आएगी।
तो अभी हमारे को भाई ने बिरयानी लगा दिया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बिरयानी का प्लेट। रात के 3 बजे ये मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। अब बिरयानी खाएंगे और बिरयानी खाने के बाद जो रहने का बंदोबस्त हुआ है वो चलकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके बाद एक अच्छी सी नींद लेंगे, फिर सुबह मुलाकात करेंगे। खाना खाने के बाद अपने रूम में आ गए हैं। रात के 3:10 हो रहे हैं, भयंकर वाली नींद आ रही है। डबल बेड है इस रूम में, एसी भी है, बहुत बड़ा बाथरूम है, गीज़र है। रूम का टूर मैं आपको सुबह कराऊंगा, कंप्लीट एक वीडियो बनेगा। ये रूम कैसे मिला सब डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको इतना बता दूं, जैसे ही मुझे अंदेशा हुआ था कि हम 3-4 घंटा लेट आधी रात को पुरुलिया जंक्शन पहुंचने वाले हैं, मैंने जल्दी जल्दी ऑनलाइन ही इसे बुक कर लिया था। इसे कैसे बुक किया जाता है और इतना सस्ता रूम डबल बेड के साथ कैसे मिलता है, ये सब एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठूंगा, फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। अभी के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये रूम अब छोड़ने का समय हो गया है, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको सुबह बताऊंगा कि ये रूम मैंने कैसे बुक किया, तो मैं आपको बता दूं, ये है IRCTC का डिलक्स रिटायरिंग रूम, और इसे मैंने बुक किया है IRCTC की साइट से। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता। ये रेलवे स्टेशन पर है। बहुत ही शानदार रूम है, बहुत ही बड़े बड़े इसमें हमको 2 बेड मिले हैं रहने के लिए 2 लोगों को। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा एक झलक। ये देखिए 2 बड़े बड़े बेड हैं। अब तो हम लोगों ने चादर वगैरह तय करके लगा दिया है। और ये AC डिलक्स रूम है, इसमें 2 पंखे भी हैं और एक बहुत बड़ा बाथरूम है जिसमें आपको गीज़र वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है। देखिए बहुत ही बड़ा बाथरूम है, इतना बड़ा बाथरूम किसी भी होटल में मिलता नहीं है। सामने ये आपको गीज़र वगैरह मिल जाएगा। सर्दी के दिन अगर आप आते हैं तो आराम से आप यहाँ मस्त होकर नहा धो के निकल सकते हैं। तो बज गया है 7:30। अब हम यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, और बस पकड़कर पहुँचेंगे हम लोग बाग मुंडी। तो चलिए बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। मेरे पीछे देखिएगा, ये है पुरुलिया जंक्शन का बोर्ड। मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर जीवन में कब आना होगा मालूम नहीं, चलते चलते यहाँ की भी एक मेमोरी को कैप्चर कर लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस समय हम लोग स्टेशन से बाहर निकल के और बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चल करके रिक्शा या ऑटो क्या मिलता है देखते हैं और चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। टोटो की सवारी जान से प्यारी। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हम लोगों ने एक बैटरी से चलने वाला रिक्शा या जिसे बोलते हैं टोटो वो ले लिया है, और इस टोटो में बैठ कर के हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के ही आप ये टोटो ले सकते हैं बस स्टैंड जाने के लिए, जिसमें प्रति व्यक्ति या प्रति सवारी जो इसका किराया लगता है वो है 20 रुपये। तो 20 रुपए दे करके हम दोनों भाई इस समय जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इस तरीके का जो है रास्ता या घर दुकान किस तरीके का है आप देख सकते हैं। ये है पुरुलिया का सुबह का नज़ारा। सोए सोए खोए खोए से लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। शहरों की भागम भागी जो बड़े शहरों की होती है वो यहाँ पर इस समय बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ पहाड़ पहाड़। मैं इस समय खड़ा हूँ पुरुलिया बस स्टैंड पर। यहाँ पर पुरुलिया से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए बड़ी सारी बसें खड़ी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसा यहाँ का नज़ारा है। ये एक्चुअली बस स्टैंड कम फल मंडी मुझे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फलों की दुकानें हैं और फलों के दुकान के साथ साथ यहाँ वहाँ जाने वाली हर तरह की बसें आपको यहाँ से दिखाई देंगी। देखिए यहाँ से झारखंड और पूरे पश्चिम बंगाल में जाने की बसें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप फल खाने के शौकीन हैं तो यहाँ से बड़े सारे फल फ्रूट आप खरीद सकते हैं। आपके सामने जो ये बस है लाल कलर की, इस बस में मैं जाने वाला हूँ बाग मुंडी। और ये जो बस है ये सुबह 8 बजे यहाँ से चलेगी और 8 बजे चलकर ये बस पहुँचेगी 11 बजे, ऐसा बस वालों ने मुझे बताया है। दोस्तों
पुरुलिया से जिस बस की सवारी करते हुए हम बाघमुंडी पहुंचेंगे उसके मालिक लोग मेरे साथ हैं और सौभाग्य की बात है इन्होंने सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लिया है। तो इनसे जानेंगे ऑथेंटिक जानकारी टूरिस्ट के लिए कि कितने बजे से यहाँ से बस मिलती है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। मेन जानेंगे टाइमिंग्स के बारे में, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये अमित जी हैं मेरे साथ जो इस बस के मालिक हैं, इनसे जानेंगे। अमित जी थोड़ा बताइए कितने बजे सुबह से अयोध्या पहाड़ी या बाघमुंडी जाने के लिए हमें यहाँ बस मिल सकती है? सुबह 7 बजे आपको अयोध्या पहाड़ गाड़ी मिलेगा। बाघमुंडी जाने के लिए आपको ये वाला 8 बजे। 8 बजे से पहले बाघमुंडी कोई बस नहीं है? नहीं, 8 बजे से पहले कोई बात नहीं। यही बस है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये जगह है बस जैसे हम लोग अभी टोटो से आए हैं, उन्होंने 20 रुपये हमसे किराया लिया है यहाँ तक आने का, वो सही है या कम ज़्यादा कुछ हमसे ले लिया है? 10 रुपये भाड़ा। 10 रुपये है हम लोग। एक आदमी आएगा तो 20 रुपये लेगा। अच्छा, जो हमसे 2 लोग आए हैं तो 40 लिया उसने हमसे। हाँ, उसमें स्टेशन से लेते हैं 20 रुपये लेते हैं। तो स्टेशन से 20 रुपया लेते हैं, बिल्कुल सही किराया है। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि 8 बजे की ही पहली बस यहाँ से बाघमुंडी की मिलती है। उससे पहले जो भी लोग बोल रहे हैं 5 बजे मिल जाएगी, 4 बजे मिल जाएगी, वो सही जानकारी नहीं है। अच्छा दादा, ये यहाँ से बाघमुंडी जाने में हमें कितना समय लग जाता है? 2.5 घंटा पकड़िए। बाघमुंडी 2.5 घंटे में ये पहुँच आपका जाता है। अयोध्या पहाड़ होके बाघमुंडी जाएगा। अच्छा, अयोध्या पहाड़ होकर के बाघमुंडी जाएंगे। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अयोध्या पहाड़ जाएंगे इस बस से तो हम बहुत अच्छा व्यू कैप्चर कर सकते हैं। हाँ। देख सकते हैं पहाड़ का जो व्यू है। और अयोध्या पहाड़ होते हुए हिल टॉप से होते हुए डाउन में जा सकते हैं, है ना? डाउन में जा अच्छा, तो 2.5 घंटा लगेगा करीबन। 8 बजे से 10:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे, है ना? उसके बाद दादा इसका किराया क्या रहता है? नॉर्मल डेज में या सीजन में कोई अंतर नहीं, होता है? अंतर नहीं है। अच्छा, तो अयोध्या पहाड़ जाएंगे तो क्या इसका 50 किराया लगेगा? रुपया, 50 रुपया। और अगर हम जाएंगे बाघमुंडी जैसे हम लोग जा रहे हैं तो क्या 70 रुपये इसका किराया लगेगा, है ना? तो दोस्तों ये सही जानकारी है। आप चाहें तो नंबर शेयर करना चाहेंगे? मेरा नंबर, हाँ नंबर देखिए, अगर आप बस से जाना चाहते हैं अयोध्या पहाड़ या बाघमुंडी तो कोई भी जानकारी चाहिए बस से रिलेटेड, आप अमित जी का नंबर ले सकते हैं। ये एग्री है नंबर देने के लिए। आप इनसे फ़ोन करके कोई भी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो अपना नंबर प्लीज़ बता दीजिए। 8340 595309। इस नंबर पे आप अमित जी को फ़ोन कीजिए, तंग करने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा जब एज ए टूरिस्ट आप पुरुलिया से हिल टॉप या बाघमुंडी घूमने के लिए आते हैं। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, धन्यवाद। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े सारे दर्शक इकट्ठे हो गए हैं और बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं। ये सब लोग देख रहे हैं कि, है ना? हाँ, भाई साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी बात मानिए। देखें, हाँ देखिए ये कंडक्टर साहब हैं और ये मैनेजर साहब हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना? तो चलिए, अरे भाई को टिकट काट रहे हैं हम लोग, अयोध्या पहाड़ के टिकट काट रहे हैं भाई को हम लोग। तो चलिए हम चल करके मिलते हैं बाघमुंडी में। करेक्ट 8 बजते ही हमारी बस चल पड़ी है। देखिए कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं है, इंतज़ार नहीं है कि और सवारी आएंगी तब जाएंगे। बस स्टेशन से हम बाहर निकल रहे हैं और जैसा कि मैंने अभी टोटो में चलते हुए दिखाया था, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर नहीं है। तो मैं आपको पूरे रास्ते में अयोध्या पहाड़ी का व्यू दिखाता हुआ ले चलूँगा और कोशिश करूँगा लोगों से अगर हो सके तो इंटरेक्शन करूँगा, अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। पुरुलिया से चलते हुए हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है, 9 बजने वाले हैं और अभी तक भी किसी तरह का कोई पहाड़ नहीं आया है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत
बंगाल का सस्य श्यामल जो गांव है, जो खेत है, वो दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा बहुत ही सुंदर इस तरीके के गांव एक के बाद एक आ रहे हैं। कटे हुए धान के खेत हैं, रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे मकान बने हुए हैं और बहुत ही सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। अभी तक 1 घंटे के सफ़र के दौरान बहुत ही खूबसूरत बंगाल के गांव का नज़ारा दिखाई दिया है। जैसे ही पहाड़ आएगा मैं आपको पहाड़ दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारी बस इस समय रुकी हुई है और ये बीच बीच में रुकती हुई आ रही है, क्योंकि ये बीच बीच में ना इस तरह का माल चढ़ाते हैं। देखिए इस समय ये गन्ना चढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा गन्ना यहाँ पर रखा हुआ है और इसे बस की छत पर चढ़ाया जा रहा है, जिसे लेकर के ये आगे कहीं बेचने के लिए लेकर जाएंगे। ये गांव है, अच्छा ये बामनी फॉल्स में उतरेंगे, वहाँ शायद पर्यटकों को गन्ने का रस इसी गन्ने से पिलाया जाता है ना। तो ये देखिए आप इस बस के हैं? इस बस के मैनेजर। अच्छा, ये जो इस बस में हम आ रहे हैं इस बस के मैनेजर हैं, तो कोशिश करते हैं इनसे भी थोड़ा बात करने के लिए। ये जो माल चढ़ा रहे हैं हम बीच बीच में से, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मिलता है यहाँ पर? ना ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, एक ही बस चलता है, एक ही बस चलता है, एक ही बस उसी चलता रोड है। अच्छा, अयोध्या तक बहुत गाड़ी जाता है, लेकिन एक ही गाड़ी बागमुंडी जाता है। अच्छा, तो बागमुंडी से अगर हमें वापस आना है तो शाम को तो कैसे आ सकते हैं? 3:15 बजे यहीं पर। 3:15, उसके अलावा कोई बस नहीं उसके है? अलावा अयोध्या पहाड़ी से? अयोध्या पहाड़ से 5:10 4:30 बजे। अच्छा, ये गाड़ी वाला 4:30। इसके अलावा और कोई बस नहीं है जो बागमुंडी से आने के लिए? लास्ट गाड़ी 3:15 है बागमुंडी से अयोध्या पहाड़ होकर आने के लिए। अच्छा, आप बलरामपुर होकर जाएंगे तो मिलेगा नहीं गाड़ी। मुझे बागमुंडी से पुरुलिया आना है शाम को। हाँ, कोई भी बस कितना मिल बजे जाए? मतलब 5 बजे मिले, 6 बजे मिले, है मिलेगा। मिल जाएगा हाँ, ना? नाइट मतलब गाड़ी किसी भी रूट से जाए लेकिन पुरुलिया उतार देगा, है ना? ये जो गन्ना चढ़ाया जा रहा है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो बामनी फॉल्स में हम इसका रस भी ज़रूर पिएंगे। हमारी बस फिर से रुक गई है कुछ देर के लिए, शायद ड्राइवर साहब को कुछ पर्सनल काम आ गया है। बस में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और जो भी लोग हैं वो प्यारे प्यारे हमारे देश के निवासी हैं और पर्यटक नहीं है, लोकल लोग ही हैं ज़्यादातर। और सामने देखिएगा मेरे लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही बड़ा तालाब है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना घरेलू काम निपटा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शायद मेरा कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, मुझे सामने पहाड़ का झलक दिखाई देने लगा है यहाँ से। थोड़ा मुश्किल है कैमरे से आना, क्योंकि सूरज भी एकदम सामने की तरफ से ही निकला हुआ है, लेकिन इस जगह से जो है पहाड़ का प्रथम झलक दिखाई दे रहा है। अब बस हमारी चलने वाली है, आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा ठीक से आपको पहाड़ी का दृश्य दिखा सकूँ। सामने से देखिएगा रास्ते के दोनों तरफ इसी प्रकार हरे भरे गन्ने के खेत आ रहे हैं और ये गांव है, गांव का नाम है कलाबनी मोड़। कलाबनी मोड़ से ही जो है 500-1000 मीटर पीछे से ही पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है पहाड़ और पहाड़ के नीचे ही सरसों के ये पीले फूल खिले हुए हैं। साथ ही साथ गन्ने के जो खेत हैं, बंगाल में ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गन्ने का पेड़ दिखाई दे रहा है। और साथ में जो ये रंगीन छतरियाँ आप देख रहे हैं रोड के साइड में, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गन्ने का रस सेल कर रहे हैं और टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ रोक कर देखिएगा सामने ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और टूरिस्ट यहाँ से गन्ने का रस एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पहाड़ बहुत क्लियर तो नहीं सूरज की वजह से, लेकिन दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, पहाड़ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो मौसम है दिसंबर का, गन्ना भी है इस मौसम में और पीले पीले सरसों के फूल भी हैं, दोनों मिला करके बहुत ही अच्छा इस विंटर सीज़न में हमें फील मिल रहा है। अब देखिएगा ये लेफ्ट साइड
और मुझे लगता है कि अब जो दृश्य आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा है। देखिए नीचे से उतर रहे हैं हम लोग, जैसे पहाड़ पे होता है ना, चढ़ो उतरो, इस तरीके का रोड मुझे लग रहा है आना स्टार्ट हो रहा है। आदिवासी लोगों का इलाका है, साफ़ सुथरा है, पतली सड़क है लेकिन साफ़ सुथरा इलाका दिखाई दे रहा है और खूबसूरत बहुत इलाका दिखाई दे रहा है। ये अयोध्या पहाड़ी से होते हुए हम जाने वाले हैं। जिस रोड से हम जा रहे हैं अयोध्या पहाड़ी होते हुए हम बाघमुंडी पहुंचेंगे और इस रूट में ज़्यादा बसें नहीं हैं। जिस बस में हम बैठे हैं यही बस अयोध्या पहाड़ी होते हुए बाघमुंडी तक जाएगी। दूसरी जो बसें हैं वो आती हैं अयोध्या पहाड़ी तक या फिर वो बसें आती हैं किसी दूसरे रूट से होते हुए बाघमुंडी तक। ये एकमात्र ऐसी बस है, जैसा कंडक्टर साहब ने बताया है, जो कि अयोध्या पहाड़ी से होते हुए बाघमुंडी जाती है। देखिए साइड में ईंट का भट्टा इधर है और हमारे ड्राइवर साहब बहुत कुशलता के साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इस बस को, और ये चढ़ाई उतराई आना स्टार्ट हो गया है। अपर डम यहाँ से 15 किलोमीटर है, बामनी फॉल 18 और कुछ और लिखा था जो जल्दीबाजी में पढ़ नहीं पाया। सामने की तरफ भी पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया है और घुमावदार पहाड़ी रास्ता भी दिखना चालू हो गया है। देखिए बकरी चराने वाले बच्चे, बहुत सारी बकरियां हैं इनके पास, चराने के लिए निकले हैं आदिवासी बच्चे घर दिखाई देंगे आपको। आप लोगों को अगर प्रकृति से प्यार है, नेचर से प्यार करते हैं तो ये रूट आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। देखिए अब हम नीचे उतरने वाले हैं। देखिए किस तरीके से उतराई है और फिर उतराई के बाद तुरंत ये चढ़ाई भी आ गया है और हमारे साथ साथ हरियाली भी हमारे स्वागत में बिल्कुल बाहें फैलाए हुए हैं। आइए और अयोध्या पहाड़ी और बाघमुंडी पहाड़ी का आनंद लीजिए, नेचर को करीब से देखिए। पीछे बकरी चलाने वाले बच्चे थे, अब ये गाय चराने वाले हमारे एक काका हैं जो गायों को लेकर जा रहे हैं। और सामने आप देखिए जो यहाँ की पहाड़ी है जिसको बोलते हैं अयोध्या पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, विजिबल है। अब पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं, थोड़ा मैं दिखाऊंगा। देखिए बहुत अच्छा ऊपर देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस जा रही है, शायद आप देख पाएंगे। और हम लोग नीचे हैं, देखिए सामने ही लिखा आ रहा है कुछ हिल टॉप रिजॉर्ट है। और हम ऐसे घूम करके जो ऊपर वो गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लोग वहाँ पर खड़े होकर, जो प्राइवेट अपनी गाड़ियों से आए हैं वो लोग वहाँ से सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। लेकिन हम बस से आए हैं, बस तो शायद वहाँ रुकेगी नहीं। ये है वो मोड़ जहाँ से मुड़ते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। हिमालय तो नहीं लगेगा कि आप हिमालय की पहाड़ियों पे आ गए, उत्तराखंड आ गए हैं या दार्जिलिंग आ गए हैं या चले गए हैं शिमला, लेकिन आपको लगेगा कि आप किसी
पहाड़ पर आए हैं, पहाड़ घूमने के लिए आए हैं। देखिए वो उस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं, ऊपर बसें खड़ी हैं, ऐसे मुड़ते हुए हम लोग वहाँ पर चढ़ाई करते हुए जाएंगे। जैसे नॉर्मली पहाड़ी सड़कें होती हैं, घुमावदार, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से। अभी बाघमुंडी पीछे लिखा हुआ है 21 किलोमीटर, अभी हमें और 21 किलोमीटर इसी बस की सवारी करके बाघमुंडी पहुंचना है। तो जब भी आप आएँ कोशिश करें, अगर बस से आना है तो सुबह 8 बजे आप पुरुलिया से ये वाली बस पकड़ें जिससे मैं आया हूँ। 8 बजे ये चलती है और करीबन 11 बजे बाघमुंडी उतार देती है, जिससे कि आप पूरा एकदम जो कंप्लीट रूट है पुरुलिया से अयोध्या हिल होते हुए बाघमुंडी जाने का, यहाँ से देखिए कैसा रूट है। यहाँ से देखिए वो नीचे से आए हम लोग और अब हम ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से होकर आए हम नीचे से, जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला जो रास्ता है, वहाँ से होकर के हम लोग आए हैं और ये मुड़ते हुए हम लोग ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल से आए हैं वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर रुककर वो अपना बीड़ी पी रहे हैं ज़्यादातर, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। बस यहाँ रुकेगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट है उस सेल्फी पॉइंट का मज़ा नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट गाड़ी से आएंगे तो आप इस जगह रुक करके कुछ देर तक यहाँ पे सेल्फी लेने का आनंद ले सकते हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं और धीरे धीरे करके हम अयोध्या पहाड़ी हिल टॉप तक पहुँच रहे हैं। हमारी बस फाइनली आकर पहुंची है अयोध्या हिल टॉप। लोग यहीं तक आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पर लॉज हैं, यहाँ पर लोग रुकते हैं। देखिए ये सामने हमारी बस खड़ी है, लेकिन हम जाएंगे इससे बाघमुंडी तक। बाघमुंडी पहुँचेंगे, हम वहाँ रुकेंगे। वो हिल टॉप से नीचे है। देखिए यहाँ का व्यू इस तरीके का है। सामने शायद ये एक गाड़ी का स्टैंड है, जहाँ से आप टैक्सी वगैरह ले सकते हैं या फिर अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क कर सकते हैं। और ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से
और मैंने पीछे अभी एक मैदान देखा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शायद कुछ जो है स्कूल से रिलेटेड या खेल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फंक्शन हुआ था या होने वाला है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार का यूथ हॉस्टल है ना। यहाँ पे यूथ हॉस्टल है, आप ऑनलाइन इस यूथ हॉस्टल को बुक कर सकते हैं और वहाँ आकर रह सकते हैं। ये जो तीर का निशान है, यहाँ से अंदर जा कर के वो यूथ हॉस्टल आता है। मैंने ये यूथ हॉस्टल बुक करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन 26, 27, 28 किसी भी दिन यहाँ पर खाली नहीं था, क्योंकि ये पीक सीज़न है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये जो रोड है जहाँ से ये गाड़ी निकल रही है, इसी रोड में अंदर चल के कहीं यूथ हॉस्टल है, बोर्ड लगा हुआ है। हमारी जो बस है ये लगभग 10 मिनट तक यहाँ पर रुकने वाली है। तो 10 मिनट यहाँ पे क्या करेंगे, 10 मिनट यहाँ पर आप कुछ यहाँ का लजीज खाना चख सकते हैं। मेरे सामने देखिए यहाँ पर चाय के ये कुल्हड़ रखे हुए हैं, यहाँ पर ये अंडा रखा हुआ है, कुछ यहाँ पे सब्जी तरकारी रखी हुई है, उबले हुए अंडे हैं और यहाँ तेल में गर्मा गर्म कुछ पक भी रहा है, यहाँ कुछ खा सकते हैं। बस हमारी चल पड़ी है। जब तक दुकान वाला हमारा ऑर्डर सर्व करता तब तक हमारी बस चालू हो गई थी। देखिए हमने ये चॉप लिया है आलू का, ये है आलू का चॉप, 5 रुपये का यहाँ मिला ये। हाँ, बेसन के अंदर छोटा सा बैंगन का पीस डाल करके इसको तला गया है और ये जो है ये आलू का है। ठीक ठाक है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, बढ़िया है, गर्मा गर्म है। और एक मटर की सब्ज़ी ली थी मैंने जो तरीदार है, तो उसको बस के अंदर बैठ के तो नहीं खा सकते, इसलिए जस्ट मैंने उस तरीदार सब्ज़ी को बस में चढ़ने से पहले पी लिया, क्योंकि बस हमारी चल पड़ी थी। तो ये है चॉप, आनंद लीजिए सफ़र का। बागमुंडी तक जाना है, शायद कुछ आधा घंटा और हमें लग सकता है। एकदम हिल टॉप से गुजर रहे हैं, तो हिल टॉप पर हैं, तो यहाँ पे और कोई हिल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे प्लेन एरिया होता है, बिल्कुल वही प्लेन एरिया जैसा ही फील हो रहा है। सामने देखिएगा इस तरीके से ये घर बने हुए हैं, है ना, जैसे होता है नॉर्मल इंडिया के शहर होते हैं, छप्पर वाले मिट्टी वाले मकान होते हैं, एस्बेस्टस वाले मकान होते हैं। नॉर्मली टॉप पर आकर के आपको किसी भी तरीके से ऐसा फील नहीं होगा कि आप पहाड़ पे हैं। जब थोड़ा सा चढ़ते हैं ऊपर, तभी मेरे को लगा था कि पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर घूमकर जब हम देखेंगे तभी हमारे को समझ में आएगा कि किस तरीके की पहाड़ी है, जिसकी वजह से इसको पहाड़ बोला जाता है। सड़कें इतनी कंजेस्टेड है और टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर भी जाम लग जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली अयोध्या हिल टॉप का नज़ारा है। कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये वेल डेवलप्ड है, लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं एज ए टूरिस्ट, यहाँ के लॉज में ठहरते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं, ढाबों पर खाना खाते हैं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सारा रोज़गार मिल जाता है। देखिए जगह जगह इस तरीके से छोटा छोटा जाम लग जाता है। सड़कें देखिए ना, बिल्कुल कम चौड़ी सड़कें हैं, और घर वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो जैसे नॉर्मल गांव के घर होते हैं उसी प्रकार के अभी तक मुझे घर दिखाई दे रहे हैं, और चारों तरफ आपको होम स्टे और लॉज दिखाई देगा। अभी यहाँ का पीक सीजन चल रहा है, आप देखिए पीक सीजन में कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, बहुत सारी गाड़ियाँ जो टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर कोलकाता से और आसपास के एरिया से यहाँ पर गाड़ियाँ लगाकर ये लोग यहाँ पर जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना घूमना सारा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का पीक सीजन चल रहा है। बचपन में जैसे गांव में खड़े होकर के कोई भी गाड़ी आती थी तो हम खुश हुआ करते थे, उसी प्रकार यहाँ देखने को मिल रहा है। पतली सी सड़क है, देखिए इस पतली सी सड़क के किनारे
छोटे छोटे गांव कभी एक तरफ आते हैं जैसे ये है, कभी दोनों तरफ छोटे छोटे घर आते हैं और वहाँ पर लोग खड़े होते हैं अपना सामान लेकर बस के इंतज़ार में सामान में चढ़ने के लिए। जैसे इस समय ये प्यारी सी बच्ची खड़ी है, सामने एक उसकी महिला भी आ रही है साथ में। और कई बार यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो गाड़ी देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर है ना, चारों तरफ भरपूर जंगल है और जंगल के अंदर ये छोटे छोटे हैंड पेंटेड विलेजेस हैं, जैसा मैंने घाटशिला में दिखाया था। सामने देखिए ये जंगल है और जंगल के बीच में से ये सीमेंटेड जो सड़क है वो चली गई है और जैसा घर आता है, गांव आता है छोटा छोटा बीच में, बहुत आनंद मिलता है। देख करके ऐसा मन करता है यहीं बस जाओ। এখানে যা যতদূর তুমি দেখতে পাচ্ছ সব এলে পাহাড় জঙ্গল কেটে কেটে রাস্তা বানাইছে, রাস্তা বানাই কেমন অনেক সুবিধা হয়েছে মানুষের, গাড়ি বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে। এখন কি মানে কি করতে যাওয়া হচ্ছে? এখন হ্যাঁ। এখন ব্লকে যাওয়া হচ্ছে। ব্লকে হ্যাঁ। কি রাজনৈতিক কাজ আছে কোনো? হ্যাঁ কাজ আছে, এখান থেকে আর কোনো গাড়ি নেই, এই একটাই বাস? একটাই বাস। আর কোনো টেম্পু অটো? ও টেম্পু অটো তো রিক্সা? যায় যায়, রিক্সা ফেসে এখানে যায়। এই উপরে ভালো লাগে থাকতে, বাড়ি কি উপরে? হ্যাঁ পাহাড়ের বাড়ি, উপরে? পাহাড়ের উপরে বাড়ি। আর এই নিচে যেতে ভালো লাগে না উপরে থাকতে বেশি ভালো লাগে? যদি কোনো যদি কাজ থাকে হলে নিচে যায়, তাছাড়া নিচে যাই না আমরা। এমনি কি কাজ করা হয় এখানে? খালি এখানে ওই চাষের সময় চাষ করা হয়, নাহলে কিছু কাজ নেই। এখন কি লাগানো হয়েছে? এখন ওই কিছু না, এখন ওই ধান চাষ হয়েছে তো, আর কিছু না। এখন কিছু লাগানো হয়নি কেন? না। অসুবিধা কি? অসুবিধা ওই জলের অসুবিধা। এখন জল নেই তাই হবে না। জল আবার কবে হবে জল? বৃষ্টিকালে? ও এই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হবে, সেখানে চাষ হবে। যখন চাষ হয় না তখন কি খাওয়া হয়, কি কাজ করা হয়? ওই মাঝে মধ্যে চাষবাসের কাজ হয়, তাছাড়া তার কাজ না এখানে। আর এমনি চলাইয়ের কি কথা বলছিলেন? চলাই কি? চলে আমরা হাঁটে হাঁটে চলে যাচ্ছি। বিক্রি হয় ওখানে? ওইখানে বাজার লাগে, আচ্ছা। শাকসবজি চলে যাচ্ছি ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আনতে, আর দিনে সে 7 দিনে 6 দিনে নিয়ে আসতে, যেমন যতটুকু পয়সা থাকতো ততটুকু মানে নিয়ে আসতে। ওইখানে অযোধ্যা পাহাড়ে আমাদের ওইখানে কিছুই থাকতো না। এখন মানে এই গাড়ি টাড়ি হয়ে হাট বাজার লাগিয়ে এখন মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। সব স্কুল কলেজ ডাক্তার সব উপরে আছে পাহাড়ে? হ্যাঁ আছে। বাচ্চারা সব স্কুলে যায়? হ্যাঁ যায়। পড়াশোনা ভালো চলছে? বাড়ি কোনো বাচ্চা কাচ্চা কোনো চাকরি টাকরি পেয়েছে? না চাকরি পায়নি? মানে সব বড় হয়ে গেছে না? হ্যাঁ ছোট ছোট আছে। ছোট ছোট আছে, বড় হলে পাবে। এই মোটামুটি 10 বছর 11 বছর এরকম বয়স হয়েছে বাচ্চাদের। এইখানে যে এই ঘুরতে আসে লোকজন, টুরিস্ট, হ্যাঁ। সারা বছর আসে না এই সারা বছর আসে। সারা বছরই হ্যাঁ আসে? বছরে একবার আসে। মানে এই টাইমটায় আসে? হ্যাঁ এই টাইমে। বাকি টাইমে আর আসে না? বাকি টাইমে যে রোদের দিন হয়ে গেছে না, তো রোদের দিনে আসবে না, ঠান্ডার কালে বেশি আসবে টুরিস্ট। আর পাচ্ছি না। টুরিস্ট আসলে আপনাদের কোনো লাভ হয়? কিছু লাভ হয় না। যাদের হোটেল আছে, দোকান আছে, হ্যাঁ, তাদের একটু হ্যাঁ, লাভ হয়। ওদের লাভ হয়। আমাদের তো দোকান যে এই হোটেলগুলো আছে, এই হোটেলগুলো কি এই স্থানীয় লোকের আছে না বাইরের সব? না বাইরের না, যার যার হোটেল আছে সব নিজের নিজের। মানে এই লোকাল এইখানের লোকের হোটেল হ্যাঁ আছে? এইখানের লোকেরাই বড় বড় হোটেল। যে হোটেলগুলো আছে ওগুলো সব এইখানের হ্যাঁ লোকের? এইখানের লোকেরাই হোটেল। ও, তা তো এখানের লোকের লাভই হচ্ছে। হোটেলে কোনো কাজ পাওয়া যায় না, করে না লোকে রান্না বান্না এইসব? হ্যাঁ, করে। এখানে লোকাল লোক এই বাইরের লোকে করে, এখানের লোক পাহাড়ের লোক যদি পায় চালায় হলে করে, নাইলে করে না। জীবন এখানে ভালো চলছে তাই না? জঙ্গলের ভিতরে ভালো তো জীবন। আমাদের এখানে কোনো সুযোগ সুবিধা নাই কাজ বাজে। এই ছেলে বাইরে যায় লোক, দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা, এখানে কাজে যায় না? হ্যাঁ বাইরের লোক ওই কেউ যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে হলে চলে যায়, না তো যায় না। 11:30 बजे हम लोग बस से उतरे थे हॉस्पिटल मोड़ बाघमुंडी, और हॉस्पिटल मोड़ से जो हमारे ये प्यारे भाई हैं हरे कृष्ण वाले, ये मिस्टर दुलाल, ये हमको मोटरसाइकिल में अपनी लेकर आए हैं सुप्रभा
होम स्टे में। यह है सुप्रभा होम स्टे जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो भाई हैं इन्होंने बहुत मदद की, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 होटल वाले हैं जिन्होंने एक प्रकार से हमारे साथ चीट किया था, फाइनली इन्होंने मदद किया है। इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। इनका अपना एक टूर एंड ट्रैवल टाइप का बिजनेस है। তো আমার নাম হচ্ছে দুলাল কুমার, আমার অযোধ্যা পাহাড়ের সামনেই বাড়ি। আমার নিজস্ব ট্যুর ট্রাভেলস আছে অযোধ্যা পাহাড় লোকাল ট্যুর एंड ट्रैवल्स। और ये होटल के जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे आते ही इन्होंने जो रूम है बिल्कुल तैयार करके दे दिया है। बहुत स्पीड से, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ सर्विस मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं थोड़ा रूम भी दिखाना चाहूँगा आपको, रूम कैसा है जो उन्होंने दिया है। और रूम दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे नहा करके, और फिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम मित्र के साथ घूमने के लिए निकलेंगे। ये है वो रूम जो इन्होंने हमें दिया है। एक डबल बेड इसमें लगा हुआ है, वही नॉर्मल जैसा होता है हर जगह, साथ में अटैच बाथरूम है। अब हम नहा धोकर फ्रेश होकर के घूमने के लिए निकलेंगे। और इस रूम का जो पूरा कंप्लीट टूर है, क्या चार्ज है, किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। पुरुलिया से अयोध्या पहाड़ होते हुए बाघमुंडी तक पहुँचने का जो ये रास्ता है, ये मार्ग है, ये समय है, ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया। अब जो हम अयोध्या पहाड़ और बाघमुंडी के टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए निकलेंगे, उसका वीडियो 1 बाय 1 करके आगे सीरीज़ में आता रहेगा। एक बजने में 5 मिनट का समय अभी बाकी है। मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर एक पहाड़ी टीला है, और लेफ़्ट साइड में देखिए एक झील है, इसको बोलते हैं टुरगा डैम। टुरगा डैम जो है, टुरगा फॉल्स का जो पानी है वो यहाँ पर आकर जमा होता है, और एक ये बहुत ही सुंदर झील का शक्ल यहाँ ले लिया है इसने। ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बांध बना करके ही, मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये पीछे दूर तक टूरिस्ट खड़े हैं ना, ये ही वो एक्चुअल बांध है जिससे इस पानी को रोका गया है। ये जो झील है इसमें अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल डाला हुआ है, दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा बांग्ला भाषा में, कि इसका पानी जो है ऊपर कहीं पहुंचाया जा रहा है इन जो है पाइपों के सहारे से। और ये पानी पहुंचता है जहां पर भी, वहां से इस पानी को फिल्टर करके लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए इसको सप्लाई किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप पहाड़ों के रहने वाले हैं, मान लो कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या हिमाचल के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को ये सब जो डैम है ये बहुत छोटा और अनअट्रैक्टिव लग सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे डैम होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते हैं, वो हमेशा खाली पड़ा रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में मैंने देखा है बेगुल डैम है, धोड़ा डैम है, वहाँ पर टूरिस्ट होते ही नहीं है, लेकिन वो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे भी अगर होते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। दूर तक देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट खड़े हैं जो यहाँ पर कुछ मिनट का समय बिताने के लिए आए हुए हैं। हम भी यहाँ पर कुछ ही मिनट का समय बिताएंगे और उसके बाद हम दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। तो इस समय मैं बिल्कुल नीचे आकर के टुरगा डैम के बिल्कुल जहाँ से पानी का स्तर शुरू होता है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये पानी है मेरे साथ से ही बहता हुआ, बिल्कुल ठंडा और स्वच्छ है। यहाँ पर कुछ मिनट तक आप बैठ सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा अनुभव होगा कि आप प्रकृति की गोद में आ गए हैं, बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे आप यहाँ ठहरना चाहें, रात में रुकना चाहें, ऐसा कुछ इस डैम के आसपास व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ ऐसा स्पॉट भी नहीं है जो बहुत ही अनोखा या कुछ है यहाँ पे, जिसको देखते ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप ऐसे है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी नहीं देखा, ऐसी चीज़ का अनुभव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा एक डैम है, छोटा सा एक डैम है, जहाँ से पानी को एक जगह इकट्ठा करके
लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। एक बार कुछ मिनट के लिए यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको ऐसा लगेगा कि हमने भी तुर्गा डैम देखा है। और देखने में कोई बुराई नहीं है, देखने से क्या होता है, जितना आदमी देखता है उतना ही आदमी सीखता भी है। श्याम जी, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं तुर्गा फॉल के आसपास? आसपास देखने के लिए देखिए वो जो वो दिख रहा है पहाड़, तो उसके ऊपर में एक तो मंदिर है। अच्छा, मतलब मंदिर बनाया लेकिन वो पूजा होता है वहाँ पे। अच्छा, कहाँ से जाते हैं वहाँ पर? वहाँ शॉर्टकट में जगह है जाने के लिए जगह है क्या? किस चीज़ का मंदिर है? माँ कौन? दुर्गा का। माँ दुर्गा का मंदिर है। अच्छा, वहाँ नीचे एक जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है ना, अच्छा, उस पार वहाँ भी एक तो मंदिर है। अच्छा, वहाँ पे भी एक मंदिर है, दो मंदिर है। और कुछ है? और कुछ तो एक है वो नहीं, क्या बना हुआ है ऊपर वहाँ पे? वो वाला राम मंदिर है, फॉल, वो वाला फॉल क्या नाम है उसका? उसका तुर्गा फॉल्स। वही तुर्गा फॉल्स है। हाँ, ऊपर में भी वही वाला फॉल्स। अच्छा, वहाँ से तो यहाँ जाते हैं लोग या ऊपर जाते हैं? पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर वो वाला गाड़ी दिख रहा, देखिए ऊंचाई में अच्छा, अच्छा, दिख और रहा फिर है। नीचे भी आते हैं? हाँ, फिर नीचे भी आते हैं। अभी मैं तुर्गा फॉल्स के साइड में एक पहाड़ी टीले के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, ऐसा बताया है मुझे। उस मंदिर की चढ़ाई कर रहा हूँ। काफ़ी सारी ऐसी सीढ़ियाँ सीमेंटेड बनी हुई हैं, इनको चढ़ते हुए ऊपर पहुँचेंगे तब वहाँ पर भगवान श्री राम का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, ऐसा मुझे बताया है। मंदिर का जो ध्वज है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह की पहाड़ी चट्टानें हैं, साइड से देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और पहाड़ कह सकते हैं इसको, लेकिन ये टीले ही है एक तरह के। 100-200 फीट ऊपर चढ़िए तो एकदम से ये पहाड़ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो है पहाड़ के हम टॉप पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर ही एक छोटा सा मंदिर भगवान श्री राम का बनाया हुआ है। जय श्री राम। भगवान श्री राम का मंदिर और ये इनका जो ध्वज है ये यहाँ पे फहरा रहा है। तुर्गा डैम के पास जो पहाड़ी टीला है जिस पर भगवान श्री राम का मंदिर है, वहाँ पे आने के बाद आपको एक बहुत ही शानदार व्यू दिख सकता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए देखिए, इस चट्टान पे चढ़ने के बाद एक व्यू आता है जो बहुत ही शानदार है। देखिए वहाँ दूर दूर तक जो है पहाड़ी है और ये पहाड़ी ऐसे गोल घूम कर हमारी पहाड़ी आती है, नीचे पूरा डैम है और ऐसे घूम करके अगर आप देखेंगे वहाँ पर देखिए उस कोने में तुर्गा फॉल्स का पानी झरने से बहता हुआ बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। तो ये रहा हमारा बहुत ही शानदार व्यू। तुर्गा डैम के पास घूमते हुए तुर्गा फॉल्स के थोड़ा और नज़दीक आ गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये रहा तुर्गा फॉल्स मेरे सामने, बिल्कुल मेरी उंगली के सीध में देखिएगा, यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है तुर्गा फॉल्स। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम वहाँ शायद नहीं जाएंगे। आज हम उस जगह पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। वहाँ पर हम कल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने दूर से तुर्गा फॉल्स का व्यू इंक्लूड कर दिया है। तुर्गा डैम के पास जो पहाड़ी टीला है वहाँ पर हम लोगों ने 10 मिनट का समय बिता लिया है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर राइट साइड में आपने देखा ही है, यहाँ पर पहाड़ है और लेफ़्ट साइड में देखिएगा कितना खूबसूरत भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए, यहाँ से आशीर्वाद लीजिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। अब चलते हैं नीचे तुर्गा डैम के पास। इस समय मैं तुर्गा डैम पर यहाँ के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। देखिए कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन शर्माते हैं, कोई बात नहीं करना चाहते। करोगे कोई बात? नहीं बात करेंगे, शर्मा रहे हैं। तो ये तो शहर के लड़के नहीं है ना, गांव के लड़के हैं, तो इनमें शर्म अभी भी बाकी है। शहर के लड़कों में किसी भी प्रकार का शर्म झिझक नहीं होता है, लेकिन इन लड़कों में शर्म बाकी है। लेकिन इनसे ऑफ द कैमरा बात करोगे तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देंगे। तो तुर्गा डैम आइए, तुर्गा डैम का मज़ा लीजिए, घूमिए फिरिए और फिर इन बच्चों के साथ मुलाकात कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। जिस प्रकार की यहाँ परिस्थिति है
उसमें मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हड़बड़ी करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, दांत भी आपका टूट सकता है। यहाँ पर एक लड़की उतर रही है, ये उतर भी नहीं पा रही, कैसे कैसे करके उतर रही है। क्या यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं? तो सिविक वॉलेंटियर्स का कहना है बिल्कुल होते हैं। तो एमनी कोनो रकम कोनो असावधान कोनो दुर्घटना कोनो एसब घटे? যারা ওটা নিজে হতে ওটা করে আচ্ছা, আমরা যত পারি সতর্কই করি মানুষকে যতটা সম্ভব। हड़बड़ी करेंगे वही पुरानी बात, गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे और रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर बरसात में लोग आते हैं दादा, बरसात में बरसात के समय भी आते हैं, वहाँ उतरने में तो इस समय जितनी परेशानी है बरसात में तो और परेशानी होती होगी, बरसात में और परेशानी हो जाती है। ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर शायद बरसात में कोई नहीं आता होगा क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब है। अभी भी जो स्थिति है उसमें बड़े बुजुर्ग लोग आधे से ही मैंने कितने को लौट के ऊपर आते हुए देखा है। बच्चे जिनमें बुद्धि नहीं है वो छलांगे मार रहे हैं, गिर रहे हैं और पेरेंट्स परेशान हैं। जो शराबी हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर सिर्फ मज़े करने के लिए आए हैं, जीवन का जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, दारू पीना हो, हुड़दंग करना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे आतंक मचा रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ देखा है यहाँ पे लोग हुड़दंग भी कर रहे हैं, नीचे उछल कूद मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें क्या बदमाशी करो बदमाशी करो। मनोरंजन के साथ साथ सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद लोग यहाँ पे सावधानी नहीं बरत रहे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कभी भी ऐसा हो सकता है। बाइक से हम आपको करवा रहे हैं बाघमुंडी और अयोध्या पहाड़ी की सैर। टुरगा फॉल्स जाते हुए रास्ते में देखिए कितना अच्छा व्यू हमको देखने को मिला। मुझे लगा आपको ये व्यू मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए। ऊपर तक पहाड़ और हरियाली और फूलों से भरी हुई घाटी। हम लोग टुरगा फॉल्स के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए जंगल और पहाड़ है, इधर देखिए काफ़ी सारी सड़क के किनारे दुकानें लगी हुई हैं। उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दुकानें लगी हैं सड़क पे। ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है लेकिन यहाँ काफ़ी दुकानें, इधर देखेंगे तो इस तरफ भी ये दुकानें लगी हुई हैं। जहाँ पर ये मास्क बनाए जा रहे हैं ये वाले, उस गांव में भी मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन अभी हम लोग टुरगा फॉल्स के लोकेशन में आए हैं जिसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं लेकिन बहुत सारी दुकानें लग गई हैं यहाँ पे खाने पीने की, कुरकुरे, चिप्स, शरबत, जो भी चीज़ चाहें आप यहाँ से खा पी सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस करके रोड के उस पार जाना है और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। ज़रा इधर देखिए बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं टुरगा फॉल्स देखने के लिए। और ये पतला सा रास्ता है, इससे नीचे उतरना है, सारे लोग नीचे उतर रहे हैं। चलिए हम भी नीचे उतरते हैं और नीचे पहुँचकर देखते हैं कि ये फॉल्स कैसा है। सीढ़ियाँ वगैरह कुछ यहाँ पर है नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरीके से है, बिल्कुल रॉ, और यहाँ से ही हमको उतरना है। इस प्रकार से जैसा प्रकृति का है वैसा ही यहाँ पे छोड़ा हुआ है, थोड़ा सावधानी के साथ यहाँ उतरना पड़ता है। देखिए इस तरह की सड़कें हैं, धीरे धीरे संभलते हुए आपको उतरना है। हड़बड़ी करेंगे तो गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, दांत भी आपका टूट सकता है, और ये सब चीज़ भी अगर बच गया तो आपका कैमरा, मोबाइल, ये सब कुछ टूट जाएगा। तो इसलिए सावधानी से चले। देखिए ये है प्रसिद्ध टुरगा फॉल्स, सामने से ही ये दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से ये पानी बहता हुआ आ रहा है, ये टुरगा फॉल्स है। लोग बिल्कुल नीचे तक उतर के जा चुके हैं, मैं भी नीचे तक उतरूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करने वाला क्योंकि मैंने शूज़ भी जो है वो लेदर वाला पहना हुआ है, तो ये परेशान करता है ऐसे पहाड़ी चट्टानों से उतरते समय। या स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना चाहिए था। जो रास्ता है बिल्कुल रॉ है, प्राकृतिक है, और हड़बड़ी करेंगे वही पुरानी बात, गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे और रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये है, देखिए लोग फॉल्स तक पहुँचे हुए हैं, ये लोग आ रहे हैं जूता पकड़ के, जूता उठा के, और हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से देखिए दृश्य कैसा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये फॉल किस तरीके से पानी बहता हुआ तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है, और पानी तो इंसान को अट्रैक्ट करता ही है। दो लोग आसानी से यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, एक ही रहेगा तो वो जा सकता है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ रास्ता कैसा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से है ये रास्ता, और ये रास्ता बरसात में मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता होगा, क्योंकि बरसात में यहाँ से जाएंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। मैं इस बात में 100% श्योर हूँ। तो हम पहुँच गए हैं बिल्कुल नज़दीक टुरगा फॉल्स के पास, और
यहाँ उतर के हम देखेंगे कि ये फॉल कैसा आनंद देता है। देखिए इस तरीके से लुढ़कते पुढ़कते जाना पड़ेगा, सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई ना कोई हम लोग दुर्घटना के अंदर फंस जाएंगे, है ना। ये देखिए किस तरीके से लोग जो है संभल के उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लड़की उतर रही है, ये उतर भी नहीं पा रही, कैसे कैसे करके उतर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया नहीं जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टूरिस्ट के लिए। फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे पक्का श्योर। उतर तो जाएंगे फिर चढ़ेंगे कैसे, ये है प्रॉब्लम, है ना। यहाँ से ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लोग बाग वहाँ पहुँचे हैं। मैं थोड़ा इसलिए घबरा रहा हूँ कि मेरे हाथ में कैमरा है और अगर मैं गिर गया तो फिर ये कैमरा टूट जाएगा, है ना। बिल्कुल भी कोई सीढ़ी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम यहाँ पर है नहीं। तो मैं कोशिश करके पहले क्रॉस कर लूँ और क्रॉस करने के बाद भी मैं उधर जाके फिर दोबारा वीडियो बनाता हूँ। देखिए मैं उधर से आया हूँ, जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से मैं चलते हुए आया हूँ और कैमरा वगैरह बंद करके आया हूँ क्योंकि आने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आना जाना इतना आसान नहीं है। देखिए लोग किस तरीके से नीचे बैठ बैठ के बड़ा परेशान होकर के आ रहे हैं। और ये जो पानी बहता हुआ चला जा रहा है वो जा रहा है हमारे इस टुरगा फॉल्स से। ये रहा हमारा टुरगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो झरना है ये टुरगा फॉल्स है और यहाँ से तेज़ी के साथ बहता हुआ पानी आ रहा है। और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं जिसका रंग काला है, जैसा कि मैंने घाटशिला में भी आपको बताया था, ये काला नेचर से नहीं है। इसका जो रंग है ना, साइड में आप देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद जैसे चट्टान है, उसका रंग ऐसा ही होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पानी पड़ता है, पानी पड़ने की वजह से ये जो है काले रंग में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर काई जम जाती है और इसके ऊपर आप ज़रा सा भी पैर रखेंगे तो तुरंत फिसल के गिर जाएंगे। कुछ लोग आप देखिए रिस्क ले करके ऊपर तक चढ़ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त अगर इनका पैर फिसला, कुछ भी हुआ तो फिर टीवी में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर ही कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर लोग फंस गए हैं। ये वो टुरगा फॉल है जिसका पानी, ये जो पानी बह रहा है, ये पानी बहते हुए टुरगा डैम तक जाता है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है टुरगा डैम। ये पानी वहाँ पर जा कर के जो है लोगों को पीने लायक पानी उपलब्ध करा रहा है और वही पानी जब झरने के रूप में यहाँ से बहता हुआ नीचे आ रहा है तो लोगों को मनोरंजन भी करवा रहा है। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद लोग यहाँ पे सावधानी नहीं बरत रहे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कभी भी ऐसा हो सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं टुरगा फॉल्स। ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है ये टुरगा फॉल्स का पानी है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है यहाँ तक आने में वो है इस झरने तक पहुँचने के लिए, इस फॉल्स तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 200 मीटर नीचे पैदल उतरना पड़ता है और उस पैदल उतरने के लिए रास्ता बिल्कुल ख़राब है, रास्ता है ही नहीं ऐसा समझ सकते हैं। वहाँ से अगर सावधानी ना बरतें लोग तो गिर जाएंगे और गिर जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं मैंने देखा रास्ते से, वो कुछ सीढ़ी उतरने के बाद आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ तक पहुँच भी रहे हैं, यहाँ तक पहुँच के नज़दीक इस फॉल्स के दाने के लिए किसी तरह से कोई रास्ता नहीं है। बहुत मुश्किल से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, किसी तरीके से बैठ करके, लुढ़कते हुए, रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं और कुछ समय यहाँ पर गुजारने का आनंद उठा रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर आने के बाद लोग तरह तरह से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इन असुरक्षित पत्थरों के ऊपर मैंने देखा है चढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, किसी भी समय हो सकता है किसी प्रकार की दुर्घटना हो और उसके बाद फिर सभी जागें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस तरह की हरकत ना करें, यहाँ पर आएँ, सुरक्षित आएँ और प्रशासन से भी अनुरोध है यहाँ पे कुछ व्यवस्था करें और कुछ सुरक्षा का उपाय करें। और जो लोग यहाँ पर आकर हरकतें कर रहे हैं जिससे उन्हीं को नुकसान हो सकता है, वो हरकतें यहाँ पर आकर ना कर पाएँ, उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर बनाएं।
सुन रहे हैं आवाज़, और ये आवाज़ है नेचर की, और इसी आवाज़ को सुनने के लिए हज़ारों हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। नेचर का इतना खूबसूरत, इतना विहंगम दृश्य देखने के लिए इंसान किसी भी तरीके का रिस्क उठा रहा है। 350 तो लगभग सीमेंटेड सीढ़ियाँ थी, लेकिन ये जो है प्राकृतिक सीढ़ियाँ जो पत्थर ही पत्थर है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये तो 350 से ज़्यादा ही है, और ये ख़तरनाक भी है। अयोध्या पहाड़ के टूर पर आज के हमारे तीसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर तो भयंकर भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे कितनी पब्लिक है। और साथ में देखिए जो हमारा तीसरा डेस्टिनेशन है वो है वेलकम टू बामनी फॉल्स। ये है बामनी फॉल्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ से उतर के हमें जाना है। कहते हैं नीचे कुछ सीढ़ियाँ हैं 100 के आसपास। अब देखते हैं कितनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अच्छा, तो ये कह रहे हैं नीचे उतरने का रास्ता ये नहीं है, ये बाहर आने का है। नीचे उतरने का रास्ता दूसरा इधर से है। तो चलिए नीचे उतरने के रास्ते की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भाई मेरे को मिल गए हैं, ये कह रहे हैं हमको थोड़ा दिखाइए। भाई साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आइसक्रीम खिलाएंगे सबको? ठीक है, नीचे से आते हैं, आइसक्रीम खाएंगे। बामनी झरनाएं अपना के स्वागत हो, मतलब बामनी फॉल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर माइक से सबको सावधान किया जा रहा है। और कुछ सीढ़ियाँ हैं, काउंट नहीं कर सकते, किसी ने मुझे बताया यहाँ पर 108 सीढ़ियाँ हैं, है ना। और ये तो कोई आसान सी सीढ़ियाँ मुझे लग रही हैं, कोई ख़तरनाक कुछ है नहीं। जब भी आप आएँ थोड़ा कोशिश करें कि सुबह से निकल जाएं। हम लोग थोड़ा सुबह से नहीं निकल पाए क्योंकि रात में हम पुरुलिया में फंस गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। हल्का हल्का यहाँ से पानी बहता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये बांस से बनाया हुआ पार करने का एक ब्रिज जैसा है। ब्रिज के नीचे से देखिए ये पानी जा रहा है, और लोग इस पानी के आसपास झूमते हुए मज़ा ले रहे हैं। बहुत पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। लोग जैसे आ रहे हैं जैसे किसी मेले वगैरह से आ रहे हों। सामने से देखिए ऐसा लग रहा है गांव का कोई मेला लगा हुआ है, और उस मेले से सब लोग वापस आ रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बाकी ये मेला नहीं है, ये एक पर्यटक स्थल है, इसको कहते हैं बामनी फॉल्स, और ये है अयोध्या पहाड़ी पर। समय काफ़ी कम है, हम लोग पहुँचे हैं करीबन 4 बज के कुछ मिनट पर यहाँ पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी कीजिए। 4 बजे हैं या कम बजे, मैं देख के बताता हूँ। इस समय बजे हैं 3:30, 4 नहीं बजा है, तो 4 बजे कहते हैं ये बंद हो जाएगा। अभी भी और सीढ़ियाँ हैं, लोग सीढ़ियों से उतरते चले आ रहे हैं, कुछ चढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ उतरते चले आ रहे हैं। और जो लोग शहरी हैं, सिंपली जो लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो लोग बहुत मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा जानवर का प्रोटीन खाते हैं, उन सब लोगों को आप देख सकते हैं बैठ करके रेस्ट करते हुए। और बुज़ुर्ग लोगों का क्या कहना है, बुज़ुर्ग लोग तो थक जाते ही हैं। पूरा ऐसा लग रहा है कि मेला चल रहा है, लेकिन ये मेला नहीं है, ये बामनी फॉल्स है। यहाँ की अच्छी बात है कि टुरगा फॉल्स के मुकाबले, जैसे टुरगा फॉल्स में किसी तरह का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ उतरने की सीढ़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए उतरने की सीढ़ियाँ हैं, सीमेंटेड सीढ़ियाँ हैं, और उससे लोग उतरते हुए आसानी से चढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी भी बहुत नीचे तक है, देखिए देखिए नीचे तक और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। देखिए किस तरीके से लोग चलते हुए ऊपर आ रहे हैं, घुमा घुमा के इन्होंने सीढ़ियाँ बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर आ ही गए हैं, और हम लोग भी अब देख कर ही जाएंगे कि यहाँ है क्या। पानी की आवाज़ आ रही है, और जिससे पता चल रहा है कि हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। पानी की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ा
जो भीड़ है, जो पब्लिक है यहाँ पर थोड़ा कम है। देखिए इस मोड़ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर दाएं बाएं घुमा घुमा के रास्ता को लेकर गए। यहाँ देखिए यहाँ कुछ कम भीड़ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच है 100 मीटर का, जहाँ पे पब्लिक कम है। ये कितनी सीढ़ियाँ होंगी अंदाजन, और 350 सीढ़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पर एक मेरे बहुत अच्छे एक लोग मिल गए हैं जो बता रहे हैं यहाँ पर 350 सीढ़ी हैं। यहाँ पर ही आप लोकल रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर से टूरिस्ट है। काउंट किया आपने यहाँ पे? आपने काउंट किया है। देखिए ये है असली टूरिस्ट जो हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं, और इन्होंने काउंट भी कर लिया है। 350 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन वो भाई ऊपर जा रहे हैं, देखिए ये सफ़ेद कुर्ते पजामे में, वो बोल रहे हैं 500 सीढ़ी है। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो गया है, लेकिन मैं इनकी बात को मानूंगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा भरोसेमंद दिखाई पड़ रहे हैं। दादा कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए। मैं भी कोलकाता से आया हूँ। तो अब हो गई हमारी दोस्ती। मैं आता हूँ नीचे से। मेरा नाम अनुपम दास है। हाय हेलो। अनुपम दास जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनका नाम भी अनुपम है, इनका काम भी ज़रूर अनुपम होगा, और ये व्यक्ति भी ज़रूर अनुपम ही है। श्योर। मिलकर बहुत अच्छा लगा दादा। मिलेंगे दोबारा जीवन में कभी ना कभी। तो ये है हमारा रास्ता जो कि हमारे लिए इस समय कम भीड़ भाड़ वाला हो गया है। आपने अनुपम जी से सुन ही लिया है कि ये 350 सीढ़ियों का रास्ता है, जहाँ पर आप धीरे धीरे, सीढ़ियाँ कोई इतनी खतरनाक नहीं है, ये चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। इनको उतर के आप बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी असली जो अट्रैक्शन है बामनी फॉल्स, मैं बिल्कुल इसके सामने पहुँच गया हूँ। सबसे पहले दूर से दिखाऊँगा आपको। ये देखिए, दूर से देखिए, ये रहा हमारा बामनी फॉल्स। पानी बहता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। नीचे उतर के इसके नज़दीक तक जाएंगे। सीढ़ियों से ही जाएं। लोग इधर उधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट की कोशिश कर रहे हैं, और एक सेल्फ़ी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। लेकिन ये सब काम नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है सेल्फ़ी के लिए, और किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप लोगों को नुकसान हो सके। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं। एक तरह का ये सेल्फ़ी पॉइंट बन गया है। सेल्फ़ी लेने वालों का स्वर्ग है ये। ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, और बरसात के समय यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ करते होंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं आने के लिए। ये देखिए, ये पानी बहता हुआ आ रहा है, ये ऊपर से भी पानी बहता हुआ आ रहा है। लोग ऊपर तक भी चढ़कर गए हुए हैं और बामनी फॉल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ से साइड से होते हुए थोड़ा थोड़ा करके इधर साइड से ये निकलकर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन नीचे जाने का रास्ता है। मैं थोड़ा नीचे जाके फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। सुन रहे हैं आवाज़? और ये आवाज़ है नेचर की, और इसी आवाज़ को सुनने के लिए हज़ारों हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और नेचर की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हैं। अनुपम भाई ने कहा था कि यहाँ पर 350 सीढ़ियाँ उतरने के लिए, तो 350 सीढ़ियों को उतरने के बाद जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ देखिए ये झरना है। यहाँ पर 1 मंजिल और 2 मंजिल झरना दिखाई दे रहा है, और 1 2 3 4 5 6 इसकी धाराएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इसका असली जो विहंगम दृश्य है वो और नीचे जा कर के है। तो चलिए इसके बाद हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के देखेंगे जन्नत का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। 350 तो लगभग सीमेंटेड सीढ़ियाँ थी, लेकिन ये जो है प्राकृतिक सीढ़ियाँ जो पत्थर ही पत्थर है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये तो 350 से ज़्यादा ही है, और ये ख़तरनाक भी है। तो जो उन लड़कों ने कहा था, जो कुर्ता पजामा वाले थे, जो कह रहे थे 500 सीढ़ियाँ ज़रूर हैं, तो अब मुझे लग रहा है वो 500 सीढ़ी वाली बात ही सच है। देखिए ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, लोग आते ही जा रहे हैं, और जो सीढ़ियाँ हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल वाली सीढ़ियाँ हैं। देखिए इस तरह से सिर्फ पत्थरों को जैसे थोड़ा थोड़ा सजा दिया गया है, और उसी के ऊपर लोग चलते हुए नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर भी आ रहे हैं, और पता नहीं कितनी दूर चलना पड़ेगा। नीचे देखिए दूर तक लोग चढ़ते हुए आ ही रहे हैं, है ना। अभी तो उतर रहे हैं तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन लगता है कि जब हम चढ़ेंगे अभी वापसी में तो हो सकता है थोड़ी हमको परेशानी हो। और ये देखिए ये दूर तक है, लोग आ ही रहे हैं। ये देखिए
कैसे लोग अभी भी आए जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा एडवेंचर पसंद है, खतरनाक रास्तों पे जाना चाहते हैं, इससे आपको एक्साइटमेंट मिलता है, आपके शरीर में केमिकल जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करने वाला रिलीज़ होता है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। ये थोड़ा अच्छा सा ट्रैकिंग का रास्ता है। और जिस वक्त मैं आया हूँ ये तो पब्लिक से बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम ठसाठस भरा हुआ है। ऐसी सीढ़ियाँ हैं ये, है ना। ये मैं उतर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके और ये दूसरे लोग चढ़ रहे हैं। थोड़ा पहाड़ का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है। सूर्य देव पहाड़ के पीछे पहुँचने ही वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके हमको नीचे उतरना है और नीचे उतर के ये जलप्रपात या बामनी फॉल्स बोलते हैं इसे देखकर जितनी जल्दी हो सके हमको वापस जाना है, क्योंकि 2-3 स्पॉट अभी हमको आज और कवर भी करना है। ये है वो बामनी फॉल्स। यहाँ से कुछ ये अच्छा सा दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचा सा। इसे देखने के लिए लोग जो है इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये रहा इसका ज़बरदस्त वाला व्यू, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ना। देखिए तीन बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक उतरते हुए इतनी मेहनत करने का जो हमें फल मिला है वो बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं। ये है वो विहंगम दृश्य, नेचर का इतना खूबसूरत, इतना विहंगम दृश्य देखने के लिए इंसान किसी भी तरीके का रिस्क उठा रहा है और यहाँ पहुँच रहा है अपने प्रियजन के साथ। और यहाँ पर तरह तरह से फ़ोटो खिंचवा करके इस मोमेंट को अपना जो है अमर बना लेने की कोशिश कर रहा है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक हैं और लगभग 350 सीमेंट की सीढ़ियाँ और लगभग उतना ही पत्थरों और लगभग उतनी ही पत्थरों की सीढ़ियों को पार करते हुए हम लोग जिस जगह पर पहुँचे हैं वो आपके सामने है। देखिए विहंगम दृश्य बामनी फॉल्स का। और इस फॉल्स को देखने के बाद जो हमने इतनी मेहनत की है, हमारे को ऐसा लग रहा है हमारे को मेहनत का फल मिल गया है। बामनी फॉल्स आपको ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है और प्रकृति से खेलना, प्रकृति के साथ घुल मिल जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। नीचे उतरना तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वापस ऊपर आना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो फिर भी चढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे बैठते हुए और आराम करते हुए 100 कदम चलते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं। देखिए सामने ये लोग भी जो हैं खड़े होकर आराम कर रहे हैं, बिल्कुल स्टैचू बने हुए हैं। सामने लोग हैं, देखिए वो वहाँ तक पहुँच करके बैठ गए हैं और थोड़ा थोड़ा सुस्ताते हुए जल्दी से ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो, इसका जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेफ़्ट राइट में ये व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और यही अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट को यहाँ तक खींच कर लाता है। मैं आप लोगों को एक बार पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ से दिखाऊंगा। चौथे स्पॉट पर पहुँचे हैं, लगी है भयंकर वाली भूख। तो क्या खाएंगे, ये वाली मैगी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है और चौथे स्पॉट के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं चौथे स्पॉट पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो, ये जो चीज़ है ये शायद लड़कियों का आइटम है, बालों में क्लिप लगाने के लिए। 20 रुपये से लेके 300 रुपये तक का सामान हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे मिल रहा है। आप आएंगे तो यहाँ से खरीद सकते हैं। इसी प्रकार आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो पत्थर की चीज़ें हैं, ये पत्थर का बना हुआ आइटम है। देखो कितना शानदार है ना। कटोरी है ना, कटोरी है और इस तरह की चीज़ें हैं, गिलास है और शिवलिंग भी है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ले सकते हैं।
और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर है। अब इन लोगों ने खुद का बनाया हुआ है या कहीं से ला के बेच रहे हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन ये मुखौटा जो है ये आसपास ही कहीं बनता है, उसको बोलते हैं मुखौटा बनाने वालों का गांव। वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा जो यहाँ पे मिल रहा है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं अचानक से पब्लिक बढ़ जाती है वहाँ पर। जैसे मैं आया था यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी, लेकिन अचानक देखो कितनी सारी पब्लिक हो गई है और बिल्कुल मेला जैसा माहौल बना हुआ है। ये देखो कितना सुंदर सुंदर आइटम है ना, बहुत ही सुंदर। ये हैंडीक्राफ्ट शायद घास फूस से बनाया हुआ है, लेकिन है बहुत शानदार ही, है ना। और आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले हम जरा घूम कर आते हैं जहाँ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आकर देखेंगे क्या ले सकते हैं। तो दुकानें हैं यहाँ से, अगर आप कुछ लेंगे तो इन लोगों को थोड़ा रोज़गार मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ से कुछ लेना ही चाहिए। 110 रुपये का एक पीस है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ है। क्या आता है? ओह गुड। तो क्या बना रहे हो या घर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर तैयारी हो गया? बंद होने का समय हो गया? कितने बजे बंद होता है? 5 बजे बंद हो जाता है। जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे तो हमको देखने नहीं देंगे। अच्छा, ये खुला रहेगा, दुकान बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडा टोस्ट बनाते हो, छोला बनाते हो? अच्छा अच्छा, मैगी छोला बनाते हो। तुम तो घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का हमको खाना मिलेगा नहीं आज। थोड़ा घूम के आते हैं। क्या नाम है? मेरा रवि। रवि नाम है। और तुम्हारा? रवि और सागेंद। देखो बहुत अच्छा नाम है दोनों का। फिर मिलेंगे। हाँ, तो फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर पहुंचने के लिए पिछले 2 मिनट से मैं पैदल चल रहा हूं और आपको सारी दुकानें दिखा रहा हूं। ये देखिए घुमा करके, ये जो पत्थर है इनको काट कर यहाँ से निकाल लिया गया है और दूर तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब जो पत्थर थे यहाँ पर, इन पत्थरों को काट करके निकाल लिया गया है। क्यों निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 डैम बनाए गए हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और उस डैम का जो बांध होता है उसको बनाने के लिए इन पत्थरों का यहाँ से निकाल करके इस्तेमाल किया गया है। तो अब हुआ यूँ कि जब यहाँ से इन पत्थरों को काट कर निकाल लिया गया तो यहाँ पे बन गया है बहुत बड़ा गहरा एक गड्ढा, और इस गड्ढे में भर गया है पानी, और इस पानी को ही लोगों ने बना लिया है टूरिस्ट स्पॉट, और इसका नाम दे दिया गया है मार्बल लेक। क्योंकि यहाँ से जो ये पत्थर काट के निकाला है लोगों को लगता है कि ये मार्बल है, तो मार्बल निकाल के इसे लेक बनाया गया है, तो इसका नाम बन गया है मार्बल लेक। आइए थोड़ा और नज़दीक चल के देखते हैं। मार्बल लेक के जितने अंदर तक हम जा सकते हैं इस समय हम उतने अंदर आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं लेफ़्ट राइट में ये व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और यही अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट को यहाँ तक खींच कर लाता है। ये जो पानी देख रहे हैं ये मनुष्य के द्वारा बनाए हुए एक झील के अंदर भरा हुआ है, एक गड्ढे के अंदर भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बरसात के सीज़न में और पानी भर जाता होगा, तब यहाँ पर लोग इतने अंदर तक नहीं आ पाते होंगे। इस पानी का क्या इस्तेमाल होता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक पाइप के द्वारा इस पानी को ऊपर ले जाया जाता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को एक बार पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ से दिखाऊंगा किस तरीके से ये मार्बल लेक दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ के 360 डिग्री व्यू का आनंद लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट टूर कराया है अयोध्या हिल स्थित मार्बल लेक का। मैंने आपको यहाँ का 360 व्यू भी दिया है। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये जो मटके में पानी रखा हुआ है ये बिस्लरी से भी अच्छा है, मैंने पी कर देखा है। मैं एक बार और पी के आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा पानी है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे जो मार्बल लेक है वहाँ पर बोला था कि इस मार्बल लेक के पानी का क्या किया जाता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया और यहाँ पे इस छोटी सी दुकान पर मैंने मैगी बनवा करके खाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सामने एक बिल्डिंग है, थोड़ी थोड़ी लाइटें दिखाई देंगी, मैं कहूँगा थोड़ा बाहर आके दिखाएं। जैसे ये जो सामने एक बिल्डिंग है, ये एक्चुअली यहाँ पे मार्बल लेक का जो पानी है उसको ले जा करके
उसको फ़िल्टर करके लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है। और मैंने पी कर देखा है, ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है। तो सिर्फ यही जानकारी देना था कि ये जो लोगों ने पत्थर काट के निकाल लिया है और वहाँ पानी जमा हो रहा है, उस पानी का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए किया जा रहा है। দাদা নমস্কার, আমরা মার্বেল লেকতে আছি। আমাদের এই জলটা মানে বাড়ি বাড়িতে দেওয়া হয়, আর এই যে দোকানপত্র যা দেখছেন সব এখানেই পাবেন। আচ্ছা, এই জলটা কত গ্রামে দেওয়া হয় বা শহরেও কি যায় এটা? না, শহরে না, গ্রামে 17টা গ্রামে দেওয়া হয়, আর এইখান থেকে আমরা পিউরিফাই করে পাঠাচ্ছি। আপনাদের বাড়িটা এখান থেকে কত দূর? এইখান থেকে আমাদের বাড়িটা হচ্ছে 1/2 কিলোমিটার। হ্যাঁ, রোজ সকালে এই দোকানটা এসে খোলেন, খোলেন। দিন চলে? হ্যাঁ, ভালো চলছে? ওই মোটামুটি আগের থেকে একটু। মানে শীত বর্ষা সব সময় দোকানটা চলে? হ্যাঁ, এটা 12 মাসই দোকানে এই দোকান। কি পাওয়া যায় আপনার দোকানে? আমার কাছে ডিম টোস্ট হবে, ম্যাগি হবে, ভাত হবে, মাছ হবে, মাংস হবে, আচ্ছা, আমরা মানে যদি খাবার কিনে আসতাম, ভাত মাছ মাংস পেয়ে যেতাম। সবই পাবেন। তো এই যে তারপরে আপনার- কোল্ড ড্রিঙ্কস হবে। আচ্ছা, এই সমস্ত জিনিস আপনার দোকানে পাওয়া যায়। তো হ্যাঁ। বাচ্চা কাচ্চা কি বাড়িতে কত লোকজন আছে? আমার আছে মা, বাবা, ভাই দুটো, আচ্ছা, তারপরে ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের এইসব। নিজের বাচ্চা কাচ্চা কজন? আমার দুটো। দুটো? সব স্কুলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, সব স্কুলে যাচ্ছে, ভালো পড়াশোনা করছে? মোটামুটি আর কি। সব মোটামুটি? হ্যাঁ। কি হবে, বড় হয়ে চাকরি টাকরি পাবে নাকি এইসব কোনো বড় বিজনেস করবে? দেখা যাক নেব। কি হয়? কিন্তু চেষ্টা চলছে ভালো, তাই না? হ্যাঁ, সবকিছু ভালো চলছে, টুরিস্ট ভালো আসছে, হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া ভালো চলছে, হ্যাঁ। ঘুম ভালো হচ্ছে, সমস্ত সুবিধা অন্য কিছু সব দিয়েছে সরকার, হ্যাঁ। স্বাস্থ্য সুবিধা, স্কুলের সুবিধা, সবকিছু ভালো পাওয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ, একটু দূরে আছে আমাদের হসপিটাল। কিন্তু সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে। হুম। আচ্ছা দাদা, আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো, অনেক অনেক কাস্টমার আসবে আপনার দোকানে, ভালো চলবে, ঠিক আছে? ঠিক। अयोध्या पहाड़ और बाघमुंडी हम लोग बाइक से घूम रहे हैं, और ये बाइक जो है हम लोगों ने हायर किया हुआ है। आप लोग भी चाहें तो बाइक से यहाँ पर घूम सकते हैं। आप लोग भी बाहर से आकर के यहाँ बाइक हायर करके घूम सकते हैं। बाइक हायर का मतलब इसे चलाने वाले भी बाइक के ओनर ही हैं, हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं यहाँ पर। अयोध्या हिल और बाघमुंडी के टूर पर आज हमारा ये दूसरा दिन है। अभी हम लोग जा रहे हैं कोयरा बेड़ा डैम देखने के लिए। दिसंबर के ठंडे मौसम में बाइक की सवारी करने पर जो ठंडी ठंडी हवाएं आंखों को लगती हैं, उससे मेरी आंखों को बहुत फ़ायदा होता है। मुझे नहीं पता सबको फ़ायदा होता है या नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरी आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी हमारे साथ मज़े लीजिए गांव की हरियाली के। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर पेड़ों से भरा हुआ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं इस समय पहुंच गया हूं कोयरा बेड़ा डैम। ये जगह चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। और वो सामने देखिएगा, वहाँ पे जो वो पीला पीला सा दिखाई दे रहा है, वो पीला पीला सा जो है वहाँ पे लॉज है, और उस लॉज में लोग रह रहे हैं। मुझे गाने की आवाज़ आ रही है, जिसको बनाना था लड़का उसको लड़की बना दिया, ये वाला गाना वहाँ पे चल रहा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मनोरम यहाँ का ये व्यू आ रहा है। जितनी देर आप यहाँ पे घूमेंगे उतना ही आपको और घूमने का यहाँ पे मन करेगा। देखिए चारों तरफ इसका ऐसे घूम करके देखेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये जो पानी है ये सिंचाई के लिए काम में आता है। अच्छा, ये जो जगह है, मैंने इसका नाम बोला है कोयरा बेड़ा, ये नाम सही है? कोयरा बेड़ा। अच्छा, और ये जो पीछे बहुत ऊंची सी एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये पहाड़ी का नाम है चमटाबुरु। ये अयोध्या पहाड़ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसमें पैदल में जा सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटा वहाँ लगेगा जाने के लिए। टूरिस्ट जाते हैं क्या? और वहाँ पे ऊपर में एक मंदिर है। अच्छा, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं? कोई एक आदमी 2 आदमी कोई भी जाते हैं। साधारणतया टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा, तो ये जो पानी मुझे दिखाई दे रहा है इस समय, यहाँ पर ये पानी अभी कम है, ठीक है? नहीं, पानी कमते नहीं, बहुत ज्यादा है। गड्ढा ही करीब या
यानी 200-300 फुट नीचे है अच्छा, इसका पानी। ये 200-300 फीट इसकी गहराई है। गहराई है। बरसात में क्या ऊपर तक भरता है पानी? हाँ, नहीं बरसात तो ऊपर गहरता है, लेकिन उधर जो ज्यादा पानी होता है ना, उधर ओवरफ्लो है। अच्छा, उसमें पानी वहाँ से जो बराज हाँ, बना हुआ है, कंट्रोल हाँ, सिस्टम है, वहाँ से पानी को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चलकर जाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो ब्रिज सा बना हुआ है आगे, जहाँ से वाटर को कंट्रोल किया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है, वहाँ तक पहुँचूंगा। वहाँ तक कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। शायद वो यहीं के आसपास के रहने वाले लोकल बच्चे होंगे। ये एक लाल टी शर्ट पहना हुआ बच्चा है और 2 बच्चे और दिखाई दे रहे हैं जिस पे चढ़े हुए हैं। जो ये बड़ा रिस्की है, जिस चीज़ पर चढ़े हुए हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो गिर सकते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ से पानी को रेगुलेट किया जाता है, इसलिए बनाया गया है। मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगा कैसा दृश्य दिखाई देता है नीचे, और यहाँ से नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी पानी छोड़ते होंगे नीचे इसका ऐसा दिखाई देता है। देखिए, अभी पानी छोड़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन पानी छोड़ते हैं तो यहाँ से पानी नीचे जाता है। देखो, ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये कह रहे हैं कि गांव में हमारे साथ चलोगे तो मछली चावल घर में खिलाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देख लो इनको अच्छे से, है ना। बहुत प्यारे लड़के हैं। आप जो है ना इंडिया के गांव में घूमने के लिए आइए, आपको बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे और वो आपको हर तरीके से मदद भी करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज से 40-50 साल पहले यहाँ पर शेर और हाथी घुमा करते थे। यहाँ पर अब इंसान घूमने के लिए आते हैं। अगर आपके मन में भी कोयरा बेरा लेक देखने के बाद यहाँ घूमने की इच्छा जागी है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर कोई भी सवाल हो, कोई तथ्य जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बाइक राइड करके यहाँ घूमना चाहते हैं या राइडर हायर करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कोयरा बेरा लेक का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। बुरू से होती हैं खुशियाँ शुरू, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था चेमटा बुरू, और अब मैं जहाँ आया हूँ उसका नाम है माठा बुरू। अब ये जो बुरू है, ये खुशियाँ शुरू होने वाला बुरू नहीं है। ये जो बुरू है ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानित बुरू है। अगर आपको मालूम है कि इस बुरू का क्या मतलब है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम लोग हैं इस समय अयोध्या पहाड़ और बाघमुंडी के टूर पर, और हम लोग आपको दिखा रहे हैं माठा बुरू। अब ये बुरू के बारे में मैंने यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है, और उन्होंने जो बताया है उसको सुन करके मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये जो माठा बुरू है या चेमटा बुरू है, ये एक पहाड़ी टीला है, और इस हर टीले के ऊपर एक मंदिर है। और वो मंदिर किनका है? वो है आदिवासियों के देवता का मंदिर। पहाड़ का नाम है माठा। माठा के ऊपर जो मंदिर है वहाँ उनके देवता रहते हैं, और उस देवता को कहते हैं बुरू। इसलिए जो भी टीला है, जैसे यह टीला का नाम माठा है और जो मंदिर में देवता रहते हैं वो बुरू, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया है माठा बुरू। और जो पहले चेमटा बुरू में गए थे वहाँ पे भी एक मंदिर है। आइए चलकर देखते हैं हमारा माठा बुरू जो देवता का स्थान है वो कैसा है। आइए मेरे साथ। एक बार मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई,
तो डॉक्टर ने मुझे आधा घंटे तक मास्क लगा के ऑक्सीजन दिया। और पता है उस आधे घंटे के लिए कितना चार्ज किया था? उस समय मुझे याद है आधा घंटा ऑक्सीजन लेने के लिए लगभग 300 रुपये का उन्होंने बिल बना दिया था। और आप देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये पेड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ है और आसपास कितना जंगल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल मुफ्त है ना। ये मुफ्त ऑक्सीजन लेना है तो आपको आना पड़ेगा अयोध्या पहाड़ी में माठा बुरू का सैर करने के लिए। आप देश के कहीं भी चले जाइए जहाँ हरियाली है, वहाँ जाएंगे तो आपको मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगा और आप जो हैं हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कल बहुत सारी सीढ़ियों को पार करके पहुँचे थे बामनी फॉल्स, यहाँ पर भी कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए सामने सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। किसी से मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं 20 मिनट तक ऐसी सीढ़ियाँ आएंगी और 20 मिनट के बाद फिर आपको थोड़ी देर तक बिना सीढ़ियों के भी चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, वो जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो अगर कोशिश करूँगा उनमें से कोई बात करेगा तो बात करने की भी कोशिश करूँगा। देखिए सीढ़ियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, 20 मिनट अभी चलना पड़ेगा, ऐसा बताया है कि 20 मिनट तक आप जाएंगे तो आप सीढ़ियाँ ख़त्म करेंगे। ये देखिए है ना, ये जो है जंगल के मालिक लोग जंगल से लकड़ी लेके जा रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि इन जंगलों के मालिक जो है यही है। और कुछ भी अगर आपने बोला तो देखो इनके पास क्या है, ये वाला आइटम है, ठीक है, साउथ इंडियन हथियार। इससे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो इनकी हंसी देखो भाई, हथियार मत देखो, देखो इनकी मुस्कुराहट है ना, ज़बरदस्त। और इनको भी देखो, ये जो है जैसे गुड़िया रहती है ना, वैसी है सारी की सारी है। और देखो ये लकड़ी लेके जा रहे हैं और घर जाके बनेगा ज़बरदस्त वाला खाना। अभी तक तो सीढ़ियाँ ही चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जंगल के बीच में से ये सीढ़ियाँ हैं, है ना। बहुत मज़ा आएगा, आपको बता रहा हूँ। ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाली ट्रैकिंग है जहाँ पे सीढ़ियाँ बना करके दिया है आपको ऊपर चढ़ने के लिए, और हरियाली ही हरियाली है। देखो कहीं भी देखोगे इस तरह की ऐसी सीढ़ियाँ हैं और इसमें हरियाली है। लोग ऊपर तक जा रहे हैं और आते वक्त ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते वक्त तो बड़ी खुशी से जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त देखिए जैसे आ रहे हैं ऊपर से, ये ऐसा लग रहा है थक गए हैं। और खुशी है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा जंगल मैंने छत्तीसगढ़ में देखा था इससे पहले। जब मैं वहाँ घूम रहा था छत्तीसगढ़ में इस तरह का जंगल था, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, प्लेन जंगल है। और घूम घूम के वहाँ के मज़े लिए थे मैंने, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था उसमें। बहुत सारे लोग जो हैं चढ़ते वक्त ही रुक जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर उनमें से कोलकाता से आए हैं। मैंने पूछा कहाँ से, तो बोलते हैं कोलकाता से आए हैं। और कोलकाता में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है झरना घी। और मुझे लग रहा है झरना घी खाने वाले ही जितने लोग हैं वो सारे ऊपर तक नहीं पहुँचते, रुक जाते हैं। देखिए सीढ़ियाँ अभी भी हैं, ख़त्म नहीं हुई है। मैं तो जा रहा हूँ और पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ूँगा, लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा। देखिए माठा बुरू है ये, है ना, आदिवासियों का यहाँ पे एक देवता का स्थान है। तो आदिवासियों के देवता हों चाहे आदिवासियों के देवता हैं, तो वो हमारे भी देवता हैं। वहाँ तक पहुँचने का आशीर्वाद वो हमको ज़रूर देंगे। देखिए इस तरह की ये वाली सीढ़ियाँ हैं बनी हुई, और साथ में वही नॉर्मल जंगल और पत्थर है। तो कोशिश करेंगे। देखिए बीच बीच में से ये जो झलक है पहाड़ का वो दिखाई देने लगता है। दादा और कत ऊपर है? अच्छा, মানে টপ পর্যন্ত? যদি টপ না যায়, টপ পর্যন্ত যদি সিঁড়ি নেই, সিঁড়ি এন্ড আছে কিছুটা গেলে। আচ্ছা, তো আপনারা কেউ টপ যাচ্ছেন না? না, টপ গেছে, আমাদের 4 জন গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কত ঘন্টা লাগলো টপ থেকে উপর থেকে নিচে যাওয়া আসা? 1 ঘন্টা? 1 ঘন্টায় হয়ে যাচ্ছে আসা না যাওয়া? না না, যেতে 1 ঘন্টা। जो जाके आए हैं टूरिस्ट लोग
उनका कहना है 1 से 1.5 घंटा मैक्स लग सकता है, और जो लोग मुझे लेकर आए हैं वो कहते हैं 3 घंटा कम से कम लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो चलकर देखते हैं ऊपर। मैं अब पूरा जाने की कोशिश करूँगा, पूरा जाके देखूँगा ऊपर क्या है। हमारे साथ है अरुण दादा जो कोलकाता से आए हैं और ये पूरा ऊपर माठाबुरु तक गए थे। अब इनसे जान लेते हैं कि ऊपर जाने को इनको कोई परेशानी हुई या फिर ये मज़े से चले गए और मज़े से आ गए। दादा थोड़ा बताएं। परेशानी थोड़ा सा हुआ है लेकिन आसानी हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर है ना, वो जो गुड़ा गुड़ा पत्थर है वही दिक्कत हो रहा है और उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, स्लिप खा जा रहा है। लेकिन ऊपर में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये है देखो, बीच बीच में से ये ऐसी झलक दिखाई पड़ती है ना, लेकिन जो है ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जाके ही पता चलेगा, बिना गए तो पता चलेगा नहीं। कोशिश करते हैं भाई, समय की भी कमी है, कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ तक जाएं जहाँ तक कम से कम सीढ़ियाँ जाके ख़त्म होती हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि आगे करना क्या है। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद इस तरह की चट्टानी सड़क आ जाती है। इस चट्टानी सड़क से होते हुए 40-50 मिनट आपको और ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम लोग इसको ट्रैक नहीं करेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके की सड़कें हैं, आपको आने का मन करेगा आप आइएगा, और अगर मैं कभी दोबारा आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। जहाँ तक सीढ़ियाँ आती हैं नीचे से माठाबुरु में घूमने के लिए जब आप आएंगे तो ये सीढ़ियाँ जहाँ तक आती हैं वहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ पे मोगैम्बो खुश हुआ कोई होगा उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आने के बाद जो लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल पहाड़ होता है नॉर्मल पहाड़ ही है ऊपर, और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, नॉर्मल ऐसे ही चट्टानी रास्ता है। और लगभग 40-50 मिनट से लोगों को 1 घंटा चढ़ने में और 1 घंटा उतरने में लग रहा है। तो अभी हमारे पास समय की कमी है, हम लोग उतना ऊपर नहीं चढ़ेंगे। 15-20 मिनट में हम यहाँ तक आए हैं, आगे का हम छोड़ देते हैं। आप लोग कभी आएंगे तो आप लोग जा सकते हैं, या मैं कभी दोबारा आऊँगा तो तब मैं आपको लेकर जाऊँगा। समय की कमी है, ट्रेन का टाइम होने वाला है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को माठाबुरु वाले को यहीं समाप्त करेंगे। 000 और या बोल सकते हैं पोल्ट्री का अंडा। देख रहे हैं कितना घना जंगल है। इस जंगल के बीच में से चलते हुए मैं एक नए लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पर बैठते हैं, अलग अलग बी बना के, जीव निकाल के विभिन्न तरीके से यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। आज से 1 करोड़ साल के बाद जब खुदाई में ये पत्थर निकलेगा तो जो उस समय के रिसर्चर्स होंगे वो बोलेंगे हमारे हाथ में खजाना लग गया है। इस जंगल के बीच में से चलते हुए मैं एक नए लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। इस लोकेशन का नाम है पाखी पहाड़। बंगाली में बोलते हैं पाखी पहाड़। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको कह सकते हैं पक्षी पहाड़, है ना। और इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा वो आप प्लीज़ ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत सारे टूरिस्ट हैं, देखिए ये लोग सभी जो है धीरे धीरे करके पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पाखी पहाड़। तो चलिए हम भी चलते हैं। थोड़ा बहुत जो है जहाँ भी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बाघमुंडी या अयोध्या पहाड़ी में, तो इस तरह का ट्रैक आता है हल्का फुल्का सा। थोड़ा बहुत आप सोचेंगे कि कहीं उत्तराखंड आ गए हैं या दार्जिलिंग चले गए हैं, उस तरह का पहाड़ मिलेगा, वैसा नहीं है। लेकिन जंगल से घिरा हुआ है और बिल्कुल रॉ है, इसको कुछ भी डेवलप नहीं किया गया है। यहाँ पे आएंगे तो ओरिजिनल जैसा होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पाखी पहाड़ में जहाँ तक लोग चढ़ते हैं वहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं। इतना ऑक्सीजन मिल गया है कि ये 10-5 फीट जो चढ़ते हैं लोग कुछ पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी यहाँ चढ़ने के लिए कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे से 2-4 लोग आ रहे हैं और देख क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ। ये देखिए एक हमारी बड़ी बहन यहाँ से देख कर जा रही हैं और हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे। ये जो है यहाँ पे ये जो पत्थर है इसके ऊपर ये आर्ट वर्क किया गया है। देखिए ये आर्ट वर्क है और ये किसी कलकत्ता के आर्टिस्ट ने यहाँ पर किया है, ऐसा मुझे बताया गया है।
जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको सिर्फ इतना मालूम है कि जिन्होंने इसे बनाया है उनका नाम है मिस्टर चित्तो। आपको अगर पूरा नाम मालूम है प्लीज़ कमेंट में लिखकर मुझे पूरा नाम बता दीजिएगा, और अगर ये चित्तो नाम सही नहीं है तो सही क्या नाम है वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर ये बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठते हैं, अलग अलग बी बना के जीभ निकाल के विभिन्न तरीके से यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो इसके पीछे जो ये जानवर बना है ना, ये जानवर छुप जाता है। अब ये कौन सा जानवर है मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है वो भी कमेंट में लिखकर बताइए। और साइड से एक छोटा सा रास्ता गया है, यहाँ पे बड़े सारे ये पत्थर पड़े हुए हैं। कुछ जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ तक भी 10-5 फीट या 20 फीट तक ऊपर चढ़ते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये 20 फीट हम ऊपर चढ़ के जाएँ। उधर से उतर रहे हैं तो हम इधर से चढ़ते हैं, है ना। ये है एक लोकेशन, मतलब टूरिस्ट स्पॉट बताना है तो कुछ भी करके एक लोकेशन का नाम दे दो और वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बड़ा हुआ काउंट हो जाता है। देखो एक जो भाई जा रहे हैं वो कह रहे हैं आदमी को ठग रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक छोटा सा पत्थरी इलाका है। यहाँ पे एक चट्टान को काट के बना दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये पाखी पहाड़ है। पाखी पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है। आप हाँ देखो लोग बोल रहे हैं यहाँ चिड़िया कोई नहीं है, कोई जंतु जानवर नहीं है, कुछ पत्थर है, बस एक स्पॉट बढ़ाने के लिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया है पाखी पहाड़। और अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे बता रहे हैं 3-4 जो है और ऐसा स्टोन कार्विंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और टूरिस्ट थे वो लोग वहीं से ही जो स्टोन कार्विंग था उसे देखकर वहाँ से वापस चले गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। और वो जगह है उसको देखने के बाद ही लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं से वापस चले जाते हैं। देखिए एक कार्विंग ये है मेरे सामने, इस तरीके से है। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे बनाए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है अपना एक जो है यहाँ पे भी लता जैसे बनाया है। और ऊपर जाके 1-2 शायद और भी हैं, मैं जा रहा हूँ। 2 लोग मेरे साथ और हैं जिसमें से एक लोकल है, वो मुझे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पत्थर है जिसको काट करके कुछ पक्षियों को बनाया गया है। ये बहुत सारी चिड़िया हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं पक्षी और बंगाली में बोलते हैं पाखी, और पत्थरों में काट करके इसे बनाया गया है। आज से 1 करोड़ साल के बाद जब खुदाई में ये पत्थर निकलेगा तो जो उस समय के रिसर्चर्स होंगे वो बोलेंगे हमारे हाथ में खजाना लग गया है। लेकिन आज इसकी कीमत कुछ नहीं है, 000, और या बोल सकते हैं पोल्ट्री का अंडा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 करोड़ साल बाद जब आप ये न्यूज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ गजब का मिल गया है। बहुत आवाज़ आ रही है सामने से, इसका मतलब वहाँ बड़े सारे टूरिस्ट हैं और वो देख रहे हैं पत्थरों पर उकेरा हुआ मोर, जो मैं भूल करके जा रहा था यहाँ से। अचानक याद आया इसे भी भूलना नहीं है, इसे भी ज़रूर देखना है, आए हैं तो जल्दी से चलिए। पत्थर पे उकेरा हुआ मोर हम ज़रूर देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मोर कहीं उड़ ना जाए उससे पहले जल्दी से हमें पहुँचना है ना। उड़ जाने से पहले देख लो, ये मोर है। लोग कह रहे हैं ये मोर है, मोर तो नहीं है, ये बगुला है कि गौरैया है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मोर तो 100% नहीं है। जो भी है पत्थर पे उकेरा है, जैसा समझ में आया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज की डेट में इसकी कोई कीमत नहीं है। 1 करोड़ साल बाद जब खुदाई में कोई करके इसको निकालेगा तो बोलेगा जो है कुछ खजाना मिल गया है। पता नहीं कौन लोग यहाँ रहते थे, कौन सी सभ्यता थी, और फिर उसको बुक में अंडर कर देंगे, बुक में इंक्लूड कर देंगे और बच्चों को तंग करेंगे। पढ़ो ये मोर कैसा होता था, उस ज़माने में मोर ऐसा होता था, ऐसा बताएंगे। और ऊपर से जब आज तक वाला चैनल अगर जिंदा रहा तो उसका कुछ का कुछ बना देगा आज तक वाला। आज तक वाला बोलेगा ये शायद कौवा था, और GTV वाला इसको क्या बोलेगा, GTV बोलेगा आज तक वाला सही नहीं बोल रहा है, ये जो है कौवा नहीं है, कोई और चिड़िया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। दाना जो है डायनासोर वगैरह कुछ रहा होगा। तो यही चल रहा है और कुछ नहीं है इस पहाड़ पे देखने के लिए। इसका नाम है पाखी पहाड़। यहाँ पे पत्थरों को काट के कुछ चिड़िया बना दिया गया है। चिड़िया का मतलब पक्षी, और पक्षी को बंगाली में कहते हैं पाखी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया पाखी पहाड़। समय हो तो ज़रूर आइए, समय नहीं है तो घर पर रहिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है पाखी पहाड़।
हम लोग हैं अयोध्या और बागमुंडी के टूर पे। हम जा रहे हैं पाखी पहाड़। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हम आए हैं। अगर आप बाइक से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं और अकेले आए हैं, आपको पहचान नहीं है, तो ये बोर्ड देखिएगा। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। कोई अच्छा टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, लेकिन हाँ टूरिस्ट स्पॉट है। और ये बोर्ड जहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से आप चलते हुए थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये जो एरो बना हुआ था, उस एरो के साथ से जो ये गाड़ी अंदर जा रही है, इस गाड़ी के साथ साथ बिल्कुल पतली सी सड़क गांव से जा रही है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप पाखी पहाड़ तक पहुँच जाएंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं लोअर डैम देखने के लिए। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे लोअर डैम है। और जाते समय रास्ते में हमने देखा नीचे भी एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, थोड़ा देखिएगा। ये जो एक लेक जैसा बन गया है, इससे सिंचाई के लिए लोगों को पानी मिलता है। और नीचे जो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इस जगह को बोलते हैं हमारा केस्टो मार्केट। और इस केस्टो मार्केट में सारी बसें आकर के रुकती हैं, टूरिस्ट बसें जो बाहर से आती हैं, ये बसें यहाँ रुक जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा इधर से आके दिखाइए, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों में टूरिस्ट जो है अपना पहाड़ के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। आप कभी आएंगे तो आपको भी इस केस्टो मार्केट में आना पड़ेगा। अगर आप बस में करके आते हैं कहीं से, तो टूरिस्ट बस में, और यहाँ से ही फिर पहाड़ के ऊपर अयोध्या हिल में जितना भी टूरिस्ट लोकेशन है, हर लोकेशन में छोटी गाड़ी करके आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी गाड़ी से ऊपर तक जा सकते हैं छोटी गाड़ी से। बस से आए हैं तो केस्टो मार्केट में आपको रुकना पड़ेगा, बस को छोड़ना पड़ेगा, छोटी गाड़ी से ऊपर जाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पहले लोअर डैम देख। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं लोअर डैम तक। मेरे पीछे देख सकते हैं ये लोअर डैम है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ छोटा सा ये लेक है। ये लोअर डैम है और इसके ऊपर एक दूसरा डैम है जो यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे जो ये सिविक वॉलंटियर्स खड़े हैं, इन्होंने मुझे बताया है 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अपर डैम आएगा। ये दोनों डैम को मिला करके यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है। और मुझे बताया गया है कि ये जो पानी आप देख रहे हैं, अपर डैम से नीचे ये पानी आता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसी पानी को वापस फिर अपर डैम में वापस भेज दिया जाता है। अब ये किस तरीके से भेजते हैं, इसमें कितना फ़ायदा होता है, ये मुझे मालूम नहीं, और ये जानकारी कितनी सही है ये भी मुझे मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है कि इस पानी को वापस अपर डैम तक पहुंचाया जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। तो फाइनली जो यहाँ के लोगों ने बताया वो यही है, अपर डैम से पानी आता है, लोअर डैम में जाता है, तब बिजली का उत्पादन हो जाता है, और इस पानी को फिर वापस अपर डैम में भेज दिया जाता है, फिर ये नीचे आता है। इसी तरीके से ये साइकिल होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर सा व्यू है, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ पे आपको 5 मिनट देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके नीचे जाना बिल्कुल ही ख़तरनाक है। यहाँ जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। यहाँ से गिर जाएंगे तो फिर आप नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से तार यहाँ पे कांटे वाला लगाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं कटीले तार, इसी तार से देखिए ये दूर तक जो है इसको संरक्षित एरिया बनाया गया है। इसके उस तरफ आप जा नहीं सकते, उधर लोअर डैम है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड प्लेस। ये बहुत अच्छा किया गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे देश के जो लोग हैं वो किसी बात को मानते नहीं हैं, तो यहाँ से आगे को जाते और आगे को लुढ़क करके अपनी जान दे देते। इसलिए इस जगह को प्रोटेक्टेड बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे और जा कर के हम देखेंगे अपर डैम। तो चलिए अपर डैम की तरफ चलते हैं। हम लोअर डैम से अपर डैम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे टूरिस्ट हैं, रोड साइड में खड़े हैं और दुकानें लगी हुई हैं, और इन दुकानों से कुछ खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं। गाड़ियाँ देखिए, पतली सी सड़क है, उसके साइड में लगा के दूर दूर तक इस सीज़न में टूरिस्ट हैं। बस थोड़ा सा दूर हमें और चलना है और हम लोग पहुंच जाएंगे अपर डैम। तब तक आप देखिए सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा ना। ये उसी पहाड़ी पे शायद हमको जाना है। तो वो जो दिख रहा है दूर, जो टावर्स बने हुए हैं, वहीं से ही पावर की सप्लाई हो रही है। और ये रहा हमारा बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है इस समय, और गर्मी का सीज़न
लगभग आने वाला है, ऐसा लग रहा है। स्वेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। हम लोग तो आए हैं कोलकाता से, तो स्वेटर लेके आए हैं, तो पहन के घूम रहे हैं, जैकेट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन नहीं भी लेके आते तो चलता था। देखिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड में या हिमालय के जंगल में, हिमालय के पहाड़ पर आए हैं। ये देखिए दूर तक बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम पहुँच गए हैं अपर डैम, ठीक है। मेरे पीछे देखिए पहाड़ी है, इधर से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ भी देखिए कितना सुंदर है ना। और ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो है ये डैम है। और मैं एक अनोखी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर देखिए डैम के अंदर आपको प्लेटफॉर्म्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डैम के अंदर इतना सारा ये प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये एग्जैक्टली टरबाइन नहीं है, यहाँ से कुछ और होता है। क्या होता है, मुझे एक लोकल मिले हैं, इनसे बातचीत करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दादा थोड़ा बताइए, ये जो घर बने हुए हैं दो यहाँ पर, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? ये पानी जाने का रास्ता नीचे, अच्छा, करीब 300 मीटर नीचे वो टरबाइन बैठा है। उसका पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन एक गेट है, ये जो गेट छड़ता है ना, तो टरबाइन सीधा जाता है और टरबाइन को धक्का मारता है, उस टाइम विद्युत पैदा होता है। अच्छा। और वो पानी जो वहाँ नीचे वाला जो पानी है वो लोअर डैम में स्टॉक होता है। तो मुझे जो समझ में आया इनसे बात करके, वो मैं आपको बता दूं। ये जो दो घर आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई पाइपलाइन निकला है नीचे, और वो पाइपलाइन जो है लोअर डैम तक गया है, और लोअर डैम में कहीं पर टरबाइन लगा हुआ है, जैसा इन्होंने बताया। ये पाइप का पानी वहाँ जाके सीधे टरबाइन को चलाता है और वहाँ पे विद्युत उत्पादन हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जब छुट्टियां पड़ती हैं तो ऐसी जगह पर टूरिस्टों की भीड़ लग जाती है। लेकिन मैं पूरा उत्तराखंड घूम चुका हूं, वहां ऐसे बड़े सारे डैम हैं जहां पे एक भी टूरिस्ट आपको भूल से भी भटकता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, और कितने सारे टूरिस्ट आज यहाँ पे हैं, तो रोज़ कितने आते होंगे। सिंपल छोटी छोटी जगह है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा कहें ये आप स्वयं निर्णय लीजिए। इस तरह का व्यू आता है यहाँ पे। एक यहाँ पे डैम है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और उसके बीच में ये दो बड़े बड़े जो हैं पानी निकलने का गेट बनाया हुआ है। ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर पानी निकलने का गेट बनाया हुआ है, पाइपलाइन है यहाँ से नीचे तक, यहाँ से पानी पहुँचता है टरबाइन को घुमाने के लिए। बस यही दृश्य है। और हो क्या रहा है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोकल लोग हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचने का यहाँ पे दुकान लगा लिया है। जैसे आइसक्रीम है, छोटे मोटे स्नैक्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और वो बेच रहे हैं, और टूरिस्ट जो है इसको खा रहे हैं। एक तरह का जो बिज़नेस है, छोटा मोटा एक इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमी को चलाने वाला एक छोटा सा सिस्टम बना हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखाया अपर डैम, जहाँ पे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सिंपली एक सेल्फी पॉइंट है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ और है नहीं। आप यहाँ आ सकते हैं अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं, या फिर आप कभी बाघमुंडी अयोध्या पहाड़ी घूमने आ रहे हैं तो आप 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको पानी देखने को मिलेगा, और खुला आकाश मिलेगा, और सूर्य देवता से बहुत सारा धूप मिलेगा आपको, जिससे आपके शरीर में काफ़ी सारा विटामिन डी का उत्पादन हो जाएगा। अपर डैम से इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपसे जल्द मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। আলাদা ভিউ দেখতে পারবো না।
টাটা। राम राम। এই পাশের ঘরগুলো ভালো।